ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा ट्रेनिंग का जो है लास्ट सेशन है। इसके बाद में जो भी आपको करना है, लाइव पे काम करना है। और उसके लिए आपको लाइव पे जो भी प्रॉब्लम आएगा, डाउट क्वेरी, तो हम अवेलेबल है ही आपको। ठीक है, आपको एक डेडिकेटेड स्टाफ का भी नंबर मिल जाएगा, मेरा नंबर भी आपके पास है। और दिनेश सर का भी नंबर आपको मिल जाएगा, तो उनसे भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो रिवीजन है उसमें इंट्राडे हम वापस से पूरा रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि अभी सबको इंट्राडे में ही प्रैक्टिस करना है। भले आप इंट्राडे नहीं करते तो पर हो, ठीक है, जो भी है। तो इंट्राडे के लिए ही पहले सबको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रोज वो चीज करेंगे तो सीखेंगे। टेक्निक अंडरस्टैंड करने के लिए इंट्राडे करना जरूरी है। भले आप 2 शेयर से करो, 10 शेयर से करो, 5 शेयर से करो, ठीक है, लेकिन रोज वो चीज करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग आएगा। और जब वो इंट्राडे पूरा दिमाग में बैठ जाएगा कंसेप्ट आपका, तो फिर पोजिशनल नेक्स्ट वीक से आप सीखना चालू करो। ठीक है। ओके, कोई बोल रहा था कुछ? जगदीश सर, आपको कुछ बोलना है? नहीं था, नहीं। ओके, माइक अनम्यूट है। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी लोगों ने आईडी पासवर्ड लिया है, प्रैक्टिस किया होगा थोड़ा बहुत। ठीक, तो अभी जैसे मैं करके बताऊंगा तो वापस से आपको रिवाइज हो जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए देखो, ये वेबसाइट है अपना ctiacademy.co.in। वेबसाइट पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये लक्ष्य सबके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे टीएफ इंट्राडे पे क्लिक करेंगे। ट्रेड फंड इंट्राडे जैसे आपके सामने ही है। तो इंट्राडे का कैलकुलेशन, तो अभी आप बोलेंगे वो स्क्रिप्ट में करके देखेंगे। ओके, तो कोई एक स्क्रिप्ट बोल दो, एक कैलकुलेशन में पहले इंट्राडे का करके बताता हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा वो पुराना रिवाइज हो जाएगा। फिर करेक्शन का एक फंडा है कि लाइव मार्केट पे ट्रेंड अगर चेंज करता है मार्केट, तो फिर हमें क्या करना है, किस प्रकार लेवल में जो है अपडेशन करना है। ओके, सर जो आज आज आपने स्क्रीनशॉट भेजा था सर, उसी में का पहला वाला कीजिए ना सर। वो जो आज आपने टेलीग्राम में भेजा था इवनिंग को। हाँ, मतलब निफ्टी का। हाँ हाँ सर, वही, क्योंकि मेरे को ठीक है, कंफ्यूजन वहीं पे आ गया था। यस सर। हाँ, वो निफ्टी का करना है तो आपको निफ्टी फ्यूचर का डेटा लेना है। निफ्टी स्पॉट में अगर ले रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर, ये जो आपने भेजा था ना, निफ्टी अगस्त फ्यूचर। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो हाँ सर, अगस्त उस फ्यूचर पर। लेने के लिए अभी यहाँ पे ध्यान दो। वैसे तो मैंने ओके, नोट्स में दिया ही है। ओके, ठीक है, एक बार फिर तो देख लेते हैं। एनएससी में जाने के बाद आपने क्या लिया, इक्विटी लिया कि एफयूटी आईडीएक्स लिया? सर IDX लिया था। करेक्ट, ठीक है। हम्म। सिंबल में आएगा निफ्टी। निफ्टी ईयर में आएगा ईयर में 21। 222021। एक्सपायरी एक्सपायरी 26 अगस्त। 26 अगस्त। ठीक है, हाँ, 26 अगस्त तक यही चलेगा। 26 अगस्त के दिन फिर सितंबर का एक्सपायरी। वैसे यहाँ भी पे। 26 का दिखेगा ही नहीं कभी। ठीक और है, ठीक इसको है। नाम देंगे निफ्टी। निफ्टी। ठीक है, यस सर। ठीक है, यहाँ तक मेरे को समझ निफ्टी आ रहा जैसे अभी देखो मैंने निफ्टी ऑलरेडी करके रखा है ऊपर। तो एक ही नाम के दो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो मैं वो निफ्टी भी दिखा होगा। देता हूँ आपको कि जैसे निफ्टी यहाँ पे नाम डाल के आज का लेवल निकालना है तो 19 तारीख लेना पड़ेगा। अच्छा, डे बिफोर, मैं भूल गया था। ओके, डे बिफोर। डे बिफोर सर, जो जिस दिन का कैलकुलेशन करना है उसके पहले एक दिन का ही डेट देना है ना। हाँ उसमें क्या सर, वो समझ कंफ्यूजन गया। है? बिल्कुल सर। फिर इतने दिन ट्रेनिंग होने के बाद अगर आपको नहीं सर, इसमें मेरा कंफ्यूजन मेरे है। नहीं सर, उसमें मेरे को कहाँ कंफ्यूजन हो गया था जब वो मतलब मैं इसमें डेट सोच रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये बैकएंड में कौन सा वाला डेट लेना है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो कुछ गया, तो नहीं, मैं तो बोला नहीं। वीडियो है आपके पास, तो मैंने हाँ हाँ, आपको मैं फिर उसको देखा हिंदी था। वाला नोट्स भी भेजा ना सर मैंने। राइट सर, राइट, आपने सपोर्ट उसमें किया था दिखाई सर। भी नहीं है पूरा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिखाई दे ये रहा है। डेटा कर दिया। हाँ हाँ। ओके, डेटा आ गया, स्विंग आया है हाई। हाँ, ये ट्रेंड लो पे जा रहा है। तो डाउन ट्रेंड है। डाउन तो ट्रेंड रेट है, यस सर। डिक्रिसिव कैंडल हमें देखना है चार्ट पे। चार्ट कौन सा लगेगा अपना? चार्ट निफ्टी। टाइम फ्रेम क्या रहेगा चार्ट पे? 15 मिनट। करेक्ट, 15 मिनट का चार्ट रहेगा। राइट। क्या अचानक अब? सर माइक म्यूट करो।
ये आपको रीड करते नहीं आता होगा ना, बहुत छोटा आता है इसमें। ओके, अभी ओपन हाई लो क्लोज दिख रहा है ना, दिख रहा है सर। चार्ट टाइप 81, ठीक है, 15 मिनट का 81 चार्ट ले लिया। ठीक है। ओके, रेड डिसेसिव, लेटेस्ट रेड डिसेसिव कैंडल देखेंगे तो ये जैसे आज का चार्ट मैंने हटा दिया यहाँ से, बराबर, आज का नहीं होगा ना फिर। नहीं, कल का डेट दे रहे तो कल ही का लेटेस्ट देखें। डिसेसिव रेड कैंडल कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। 2 बज के। देखेंगे ना, हाँ, ये ये प्लेन तो है, ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, कोई काम का नहीं, ये डोजी है, वो नहीं है, इसके बाद कैंडल वाला है, ओपन एंड ये लो प्लेन है, ओपन इक्वल टू हाई हाई। देख। हाँ, ओपन इक्वल टू हाई इक्वल टू सेम है, ओके, सेम है 567.20, 1657। ठीक है। ठीक तो है सर, और ये इनसाइडर भी नहीं है, 67.20 राइट। और इनसाइडर भी नहीं है, इनसाइडर भी नहीं है। तो ठीक है। ये कैंडल हम यूज कर सकते हैं हम्म 567.20, राइट। 567, यहाँ पे 647, 567 आ गया, ठीक है। इसके पहले वाला था 568 था। 1 पॉइंट ज्यादा था। हाँ, 1 पॉइंट था, तो ठीक है, 1 पॉइंट भी ये डाउन फेस कर लेंगे, 26 अब आ गया। ठीक है। ठीक है, तो आ गया ये आपका लेवल। बाई और ये तरीके से आपको करना होता है, तो इसमें सिंपल ही है स्टेप, कोई नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट चीज क्या है, लाइव मार्केट खुलने के बाद। ओके, तो आज क्या हुआ वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो अपना बाय पॉइंट क्या आ गया, 586.87। 86.87, ऊपर राउंड अप करो, 587 हो गया, तो 587 पे बाय और 549 पे शॉर्ट सेल। ओके, 550 हो जाएगा ना। अच्छा, 59। ठीक है सर, सेल साइड में, 549.9। नीचे के साइड में राउंड अप, बाय अबव सेल बिलो है ना, हाँ हाँ, बाय वो बाय सेल। अबव मतलब इसके अबव के रेट में ही बाय करना है, नीचे नहीं। हम्म अबव तो अबव के साइड में राउंड अप ही कर लो ना सीधा, 587, और इसका हम्म सेल बिलो है तो हम्म ऊपर का 49 90 पैसा निकाल दो, 549, बिल्कुल। 587 और 549, ये दो बाय एंट्री हो गया अपना, इसमें से दो में से जो भी पहले बाय मिल जाएगा। सेल तो डाउन। अगर हमें बाय मिलता है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और शॉर्ट सेल मिलता है तो वहां से मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। बाय मिल गया तो जो शॉर्ट सेल का ऑर्डर लगाया होगा वही अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, और अगर सेल का ऑर्डर पहले ट्रिगर हो गया तो जो बाय का पेंडिंग ऑर्डर रहेगा वही वो सेल ट्रेड का स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। ओके, अभी जैसे लाइव मार्केट ओपन हुआ, पहले 15 मिनट में तो कुछ करेंगे नहीं, बराबर। पहले 9:30 बजे मार्केट में आएंगे, ऑर्डर लगाएंगे। 9:30 बजे हम ऑर्डर लगाएंगे। 587 पे बाय था, हम्म और सेल कितने पे था अपना, सेल अपना 549, 5 ठीक है। 49.90। तो हाँ 587 और 549, तो मार्केट कहाँ पे चल रहा है देखो, 477 चल रहा है, मतलब मार्केट गैप डाउन हो गया है ना, हाँ सर। सेल पॉइंट के नीचे चल रहा है ना। 549 था और वो 477 के अराउंड कुछ तो भी चल रहा था वहां पे। हाई क्या है, 501 का हाई है वो कैंडल। हाँ ओके, मतलब 501 के आसपास चल रहा था, 550 पे जैसे अपना शॉर्ट सेल था, तो मार्केट तो नीचे चल रहा था, इसका मतलब ये गैप डाउन है। हम्म, ओके, तो गैप डाउन मतलब ये ओपन ही नीचे हुआ होगा। ये देखो, कैंडल स्टिक में देखेंगे तो पता चलेगा। कल यहाँ पे मार्केट क्लोज था, आज सीधा यहाँ पे खुला है। कल का क्लोजिंग देखो, लास्ट कैंडल का 551 है, बराबर, 551, और आज का ओपन देखो क्या है, यहाँ पे ओपन दिखेगा। आज हाँ, का ओपन हुआ 382 है 16382। डायरेक्टली। ओके, यस, 382। मार्केट ही सीधा जो है, माइनस में गया है। हाँ, 170 180 पॉइंट माइनस में खुला होता है आज। हम्म, तो वहां से मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, ठीक। ठीक है, और मार्केट ने 509 का हाई किया था तभी। तो कैंडलस्टिक में एक्चुअल मूवमेंट दिखता है, बट एनालिसिस के लिए हेकिनाशी देखना है। हेकिनाशी में वो गैप अप गैप डाउन नहीं दिखाएगा, वो उसका पूरा कैंडल बना देगा, वो गैप नहीं बनाता है कैंडल में, ठीक है, ऐसा।
तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं यहाँ से मार्केट पूरा सुबह नीचे गिरा था, ऐसा नहीं है, तो खुला ही नीचे था। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपना जो भी 549 है वहां पे ऑर्डर लगा के रखेंगे शॉर्ट सेल का। ठीक है, अभी मैंने कंडीशन क्या बोला था आपको कि क्या करना है गैप डाउन होने पे, गैप डाउन होने के बाद हमें क्या करना है, सीधा ट्रेड लेना है कि वेट करना है, सर क्या वेट करना होता है 10 बजे तक। पौने 10 बजे तक। हाँ और आगे अगर मार्केट और ऑर्डर कौन से प्राइस पे लगाएंगे, पौने 10 बजे तक ऑर्डर, ऑर्डर कौन से प्राइस प्राइस पे लगाएंगे। सर कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, सॉरी। हाँ, तो मार्केट गैप डाउन खुला तो 9:30 बजे ऑर्डर कौन से प्राइस पे लगाओगे आप, ऑर्डर लगाओगे मतलब कौन सा ऑर्डर, शॉर्ट जो सेल कल करना है। तो जो हमने निकाला है पहले निकाला है वही ऑर्डर रहेगा 10 हाँ बजे तक। हाँ, पौने 10 बजे तक मतलब वही ऑर्डर रहेगा जब तक कोई डीसीसी कैंडल नहीं बनता है। ओके, मतलब जी पहले आधे घंटे में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये दूसरा कैंडल जब तक क्लोज नहीं होता है, ओके, 9:30 से पौने 10 का, तब तक आपको जो भी आपका कल निकाला हुआ बाय सेल पॉइंट है उस पे ही ऑर्डर लगा के रखना है। ठीक है, फिर 9:30 के बाद अगर सॉरी पौने 10 के बाद 9:30 का ये दूसरा कैंडल क्लोज होने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी लेटेस्ट रिसेसिव कैंडल रहेगा राइट। उसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अभी जैसे 9:30 बजे हमें डिसेसिव कैंडल कौन सा मिल रहा था, जो ये 9:30 का कैंडल बना है। ठीक है, तो अभी कोई डिसेसिव कैंडल बना है क्या, नहीं, नहीं। ये 9:15 का तो है ना डिसेसिव। 9 पे, हाँ तो सर ये है, हाँ, ये तो है ना डिसेसिव, पहले वाला है। यूज कर सकते हो ना। ठीक है, इसका ओपन क्या है, 563। 563। 563.50, 563 ऑलरेडी बीच ऑन ही है। केदार सर माइक बंद करा तुमचा, काय भांडे वगैरे पडायचा आवाज येतो अक्षर। 563। ऑलरेडी बीच में है, ठीक है, राइट, कुछ नहीं करना है, वही इसमें लेवल रहेगा। वही रहेगा सर। कि अभी ये केस में क्या करना है कि जैसे मार्केट नीचे चल रहा है, तो आपको रेंज का दिया है 549 और 542। तो अभी कोई कोई ब्रोकर में क्या होता है, ऐसे ऑर्डर लगा देंगे, तो अगर मार्केट ऑलरेडी आपके सेल पॉइंट के नीचे चल रहा है, बराबर, मतलब ट्रिगर ट्रिगर प्राइस आपका क्या है 16,549, तो 16,549 के अगर नीचे मार्केट चल रहा है तो वो बोलता है कि ट्रिगर प्राइस ये मार्केट रेट से मतलब ऑलरेडी मार्केट ने ट्रिगर प्राइस ले लिया है, तो आप ये ऑर्डर नहीं लगा सकते। बराबर है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि मार्केट वो प्राइस पे आएगा तो ट्रेड मिलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या देखेगा, अरे ट्रिगर प्राइस तो ट्रिगर हो गया, मार्केट तो ऑलरेडी 549 से नीचे अभी 500 चल रहा है, बराबर। तो कोई कोई ब्रोकर में क्या हो जाएगा कि बाय का ऑर्डर लग जाएगा कैप डाउन होने पे, लेकिन सेल का ऑर्डर ऐसे लगाने जाओगे तो रिजेक्ट बोल देगा, वो बोलेगा ट्रिगर प्राइस शुड बी लेस देन करंट मार्केट रेट, सेल का ऑर्डर लगा रहे हो, करंट मार्केट रेट से नीचे अगर आप लगा रहे हो सेल, तो ही ट्रिगर ऑर्डर वो लेगा। तो ऐसा मैसेज आता है तो आपको क्या करना है, ट्रिगर के जगह पे एसएल की जगह पे खाली लिमिट ऑर्डर लगा देना, बस बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, आता भी है तो वो स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। कोई कोई ब्रोकर में क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर ही ऑटोमेटिकली उसको लिमिट कर लेता है, मतलब वो रिजेक्ट वगैरह नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, किसी किसी ब्रोकर में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा मैसेज आता है तो लिमिट ऑर्डर लगा दो। फिर लिमिट ऑर्डर कौन से प्राइस पे लगाएंगे, ये जो भी टेक एंट्री अप टू है ना उस पे लगाएंगे, क्योंकि क्या हमने क्या बोला है कि 500 अगर मार्केट चल रहा है वहां से ऊपर आता है तो 542 अगर आएगा तो वैसे भी तो शॉर्ट सेल करने का रेंज था ही ना हमारा, जो हमारा लोअर रेंज है ना उस पे आप ऑर्डर लगा के रख देंगे। ठीक है, तो जो भी नीचे वाला है अगर ऊपर के साइड में है तो टेक एंट्री अप, मतलब गैप अप गैप डाउन होता है, और अगर आपको टूल पूछता है कि आपका ट्रिगर ऑर्डर रिजेक्ट करता है तो लिमिट ऑर्डर जो रहेगा आपका वो टेक एंट्री अप टू पे लगाना है। और जिनका जिनका ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा, ट्रिगर का लिमिट ही होने वाला है वो, उनका सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिकली टेक एंट्री अप टू का जो प्राइस में डाला है उसी प्राइस पे वो ओपन रखेगा। ठीक है, तो टेक एंट्री अप टू आपको डालना है, तो 542 का सेल लगा के रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में डिसेसिव कैंडल आया लेकिन वही लेवल रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर अगला कंडीशन क्या है
कि जो भी पहले आधे घंटे का लो रहेगा, ओके, वो मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए, बराबर। जी तो पहले आधे घंटे का लो मतलब ये दोनों कैंडल में से लोएस्ट कैंडल कौन सा है, तो अभी आज क्या हुआ था, गैप डाउन ही इतना हुआ था, वहां से मार्केट ऊपर आया, तो ये पहले कैंडल का ही लो सबसे 915 लोएस्ट वाला। ठीक है। तो ये बहुत नीचे है, मतलब 377 है, ओके। अभी ये ब्रेक करने का वेट करेंगे, करने पड़ेगा उसको, क्या करेंगे, ठीक है। तो इनसाइडर मूवमेंट है, तो ऐसा कुछ बड़ा मूवमेंट आया तो उस दिन मार्केट में भी मूवमेंट नहीं आता है ज्यादा, ठीक है। तो जैसे आज का मार्केट देखोगे, देखो आप, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, बराबर, पूरा आज का कंसोलिडेशन है मार्केट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मूवमेंट ही नहीं आता है, मतलब आपको हार्डली 30 रुपए का भी टारगेट आपका जो रहेगा वो भी मिलने के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो अभी वही कंडीशन दिया है, उसके बाद में जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है कुछ करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। और नहीं, डिसेसिव कैंडल तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी ये पूरा इनसाइडर ही चल रहा है, बड़े से कैंडल के रेंज में ही सब कैंडल बन रहे हैं ना। सब इनसाइडर है। तो ये पूरा दिन ही पूरा इनसाइडर था, तो आज निफ्टी में कुछ ट्रेड ही नहीं हुआ, ओके, कोई ट्रेड ही नहीं मिला, ठीक है। तो रोज ट्रेड मिलना ही चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं होता, ठीक है। अगर फ्लैट मार्केट है तो उसमें वही तो हमें चाहिए कि आज मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो निफ्टी में आज ट्रेड ही नहीं मिला। सर बजाज फाइनेंस में वो नीचे जाके फिर ऊपर आ गया। आने दो, तो क्या प्रॉब्लम है, पहले सेल मिला था क्या, जो भी हुआ था। नहीं, गैप डाउन हो गया और हाँ, फिर वो ऊपर आ गया। आने दो ना, ऊपर आए तो देखो अभी क्या है, तो अपना जो एंट्री पॉइंट है उस पे तो एंट्री लेना ही है ना। फाइनेंस में सर। ये 9:15 का कैंडल, जी तो बढ़िया मूवमेंट है ना ये तो। हाँ, लेकिन वो नीचे का आपका सेल का जो था 6477। सेल तो गया ही नहीं ना वो 64 से, और बाय क्या था, बाय बाय 6504 था 6504 जी। 6504, ठीक है, बाय तो मिला है। अगर आप अभी देखो ये 9:15 बजे 9:30 बजे मुझे बताओ आपको सेल मिला था क्या। नहीं वही मेरे को समझा नहीं, इसके लिए पूछा नहीं मैं। नहीं, ट्रेड आपने लगाया था क्या उसमें। नहीं वो नीचे खुला तो मैं वेट कर रहा था, एकदम गैप हाँ, डाउन तो हो गया। अपना तो बाय और सेल पॉइंट लगा के बैठेंगे ना, हाँ बाय और सेल पॉइंट तो हम 9:30 बजे हमें लगाना है, ठीक है, 9:30 का कैंडल बन जाएगा फिर हमें लगाना है, ओके। राइट। तो ये देखो, ये एक्चुअल मोमेंट है, ये तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये कैंडल में आ जाएंगे, ओके। अभी जी इसमें आप क्या करोगे, कैंडल क्लोज हो जाएगा फिर आप ट्रेड लगाओगे, ठीक है। राइट। तो हाँ आपका जो भी है इसमें अगर सेल देखो 9:15 आपका सेल पॉइंट क्या था, 777 ना। हाँ हाँ ठीक है, 6477 था। हाँ ठीक है, 77 है, ओके। और ये कैंडल का हाई क्या बना है, 6579, मतलब हाँ ये इतना फास्ट मूवमेंट है ना, हाँ 77 आप लगाने जाओगे तब तक ही वो ऊपर चला चला गया था। और कर अगर 77 मिल भी गया है तो ठीक है, अगर 77 मिल भी गया है किसी को, इतना फास्ट मूवमेंट में वो मिलता ही नहीं है, वो बनते टाइम ही कैंडल ऐसा दिखता है आपको, लेकिन फिर राइट। भी ये कैंडल ने लो बता रहा है वो 69, ठीक है। बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है, वो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है ना, वो हाँ सीधा यहाँ से ऊपर जाना चालू होता है, ठीक है। तो वो मिला तो नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ चलो मिल भी गया तो भी क्या हुआ है कि 77 पे शॉर्ट सेल ले लिया मार्केट ने। अभी उसमें देखो आपने सेल का ही ऑर्डर पहले लगाने गए तो हाँ शायद मिल सकता है, वो भी पंक्चुअली एकदम आपने पहले ही ऑर्डर बना के रखा और 9:30 बजने के बाद ही सेल का ऑर्डर सबमिट किया, तो ही चांसेस है कि सेल मिल सकता है आपको 77 का, ठीक है। राइट। अदरवाइज आपने पहले बाय का लगाया फिर सेल का रहेगा तो वो मिला ही नहीं। और समझो मिल भी गया तो क्या हुआ, एक स्टॉप लॉस चला गया उसका, 77 पे सेल मिल गया तो 504 पे उसका बाय हो गया, बराबर। हाँ, अभी बाय हो जाने के बाद में बाय ट्रेड तो लेना है ना वहां पे, जी बराबर, तो वहां पे बाय ले लिया, तो 504 पे बाय भी ले लिया आपने, तो मार्केट ने हाई क्या किया है, 730 का हाई किया है सर,
हाँ बहुत ऊपर गया, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरे को नीचे समझा नहीं। अभी जब मैं सेल पॉइंट डालने गया उधर, वो ब्रोकर ने बोला कि नहीं डाल सकते आप करके, मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा था। कौन सा ब्रोकर है आपका? शेर खान। वो शेर खान का वही तो प्रॉब्लम है ना सर, वो पहले शॉर्ट सेल ऑर्डर नहीं लगाने देते, बोलते पहले बोलते ट्रेड लो फिर ऑर्डर लगाओ। आपका बाय का ऑर्डर लग गया होगा ना? नहीं, फिर मैं बाद में बाय का डाला जब तक ये ऊपर चला गया था। कितना ऐसा ऊपर चला गया? बहुत ऊपर गया था वो, मैं 6504। जाने दो ना, फिर वापस मिलता ना आपको इधर बाय करने को। और ऊपर भी चला गया तो हाई ब्रेक पे तो बाय कर सकते हैं ना। लेकिन उतना एक्सपर्टाइज नहीं है ना अभी, वो सोच बिल्कुल। के इतना काम करने को उतना एक्सपर्टाइज नहीं है ना। क्यों नहीं है? एक्सपर्टीज तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? मुझे टैक्स पूछ लेते, मुझे मैसेज किया आपने? आपको मैसेज करते तक ये जाता था 92 पे। कैसे क्या जाएगा? मेरे बहुत सामने चार्ट फास्ट है। वो, बहुत पहले जबरदस्त। नहीं नहीं, मैं जो पूछता हूँ उसका आंसर दो। मैंने जो पढ़ा है ना हम्म वो पहले दिमाग में बिठा लो प्रॉपरली। हम्म। ये पहले आधे घंटे का हाई क्या बना? पहले उसका आधे घंटे का हाई मतलब कौन सा? 579 है। इसका ना हाँ 579। तो मैंने क्या बोला है कि अगर मार्केट ऊपर चल रहा है बाय पॉइंट पे तो क्या करेंगे? पहले आधे घंटे का जो भी हाई है उसको ब्रेक होने देंगे, बराबर? हाँ। पहले आधे घंटे का हाई क्या है? 579। राइट वो ब्रेक कर दिया अगले कैंडल ने, राइट। क्या हाई बना? 98 598। 598। हाँ करेक्ट। अभी 598 के ऊपर तो बाय करना ही है ना हमें। जी। मैंने वही बोला था ना, पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक करके जो नया हाई बनेगा उसके ऊपर सीधा बाय करना ही है ना। हम्म। तो आप 598 का आपको हाई दिख रहा है तो 599 पे बाय लगा के रखो ना आप ऑर्डर, क्या प्रॉब्लम? हम्म। तो देखो यहाँ पे नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे नहीं, 599 इधर मिल गया ना आपको बाय। हाँ फिर तो नहीं भी आप सामने हो, आपको जैसे दिख रहा है अरे 599 ब्रेक कर दिया, 600 602 600 605 जो भी चल रहा है इसको बाय हम्म करने में क्या प्रॉब्लम है? हम्म। फिर 599 या 600 पकड़ लो, तो 600 से भी वो ऊपर गया तो भी वो 130 पॉइंट ऊपर गया सर, बहुत हो हाँ, गया। गया था। नहीं, मैंने तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक शेयर का ही कर रहा था, मैं प्रैक्टिस के नहीं लिए। प्रैक्टिस के लिए करो, लेकिन जो सीखा है ना वो पूरा सिस्टम फॉलो करो, हम्म। ठीक है? हाँ। और बाकी हाँ, डिसेसिव कैंडल देखा क्या आपने? ये अभी आधा घंटा ये खत्म हो गया यहाँ पे 9:45 का। हाँ उसके बाद ये कैंडल डिसेसिव बना, फिर इसको यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेक्ट। फिर इसको यूज करो। इसको यूज करने के बाद में कुछ तो भी आपका बाय सेल पॉइंट आएगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे जो नीचे आया ना उसमें वो बाय मिल जाएगा। हम्म ओके, ये जो ऐसा नीचे क्यों आता है वो बाय लेने के लिए आता है। ये डिसेसिव कैंडल यूज करने के बाद हम्म। आपका जो भी बाय पॉइंट आएगा ना हाँ उसका टेक एंट्री अब तो आप देख लो वो इधर मिल जाएगा। तो अच्छा। एक्चुअली इसका जो लो है ना 540, तो हाँ वहीं हाँ पे 540 45 के आसपास ही आपको लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल को यूज करके बाय करने के लिए मिल भी रहा। अच्छा। लेकिन वो करना चाहिए ना फिर लाइव मार्केट। हम्म। और चलो वो भी छूट गया आपका, तो हाई ब्रेक पे तो एंट्री बनता ही है ना करेक्ट। फिर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई भी मूवमेंट कितना भी बड़ा कौन सी भी साइड में आने दो, हम्म। आपको वो मिलने ही वाला है। ओके, मिस कभी नहीं हो, ठीक है? आपका एंट्री रहेगा उसमें। सर आपने बोला था 9:30 बजे ये ऑर्डर दोनों प्लेस करना चाहिए, राइट? हम्म। तो फिर ये दूसरा जो कैंडल है वो तो 9:45 बजे खत्म हो जाएगा ना? हाँ, तो ये पहला खत्म होते ही प्लेस करने ना, पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाएगा, 9:30 बजे प्लेस करो ना। उसका खत्म होने का क्या चीज है? वो 9:45 बजे खत्म हो कभी भी हो, घड़ी में 9:30 बज गए आप ऑर्डर प्लेस करो, 9:30 के बाद कभी भी प्लेस करो, ठीक है? 9:30 से पहले मत करो, 9:30 के बाद कभी भी प्लेस करो। तो 9:45 तक रुकने की जरूरत नहीं है फिर? नहीं, क्यों रुकना है? खाली फेज कैलकुलेशन के लिए 9:45 तक कुछ नहीं करना है, जो है वही लेवल रखना है। नहीं तो आपको क्या है, यही कैंडल डिसेसिव बन गया तो तुरंत 9:30 बजे ही इसको यूज कर ले आप, हम्म। ऐसा नहीं चलेगा। 9:45 बजे तक जो कल लेवल निकाला है ना उसी लेवल पे रहना है, वो लेवल में कोई चेंजेस नहीं करना। ओके। अच्छा। हाँ, और फिर डिसेसिव कैंडल यूज करना चालू करो। अगर समझो ये डिसेसिव है आप यूज कर लेते हो, ऐसा जो मार्केट नीचे आता है ना, हाँ आपने अगर हड़बड़ी कर दी और पहले आधा घंटा वेट नहीं किया तो वो 9:30 के कैंडल में ही आपका स्टॉप लॉस कर जाते हैं।
क्योंकि आप तो ऊपर आके ऑर्डर लगा दो और हम हाँ, तो बैठे वही हैं। हो गया। हाँ। हाँ, तो इसलिए हमने बोला कि पहले आधे घंटा कुछ मत करो। हम्म, ओके, ऑर्डर तो आप 9:30 बजे लगा ही दो, लेकिन फिर भी वो कैंडल क्लोज होने दो 9:30 का। आपको कोई डिसेसिव भी लगता है, लग रहा है यूज कर लूं, मतलब मेरा ऊपर आ जाएगा बाय फोन, लेकिन पेशेंस रखो। 9:30 का कैंडल, पहला 2 कैंडल कंप्लीट हो जाने दो, पहले आधा घंटा, और बाद में फिर लेवल में चेंजेस करके लगा दो। तो मतलब मार्केट को देखो, अभी यहाँ पे देखो ना, ऊपर ही जाना था तो ये इतना नीचे क्यों आया मार्केट, हम्म, बराबर। तो ये जो होता है ना, इसमें हमें नहीं अटकना है, और ये ऐसा स्मूथली चलने लगा ना, उसमें हमें फिर ट्रेड करना। ओके, ऐसा इसके लिए पहला आधा घंटा रुकने बोला, बाकी कुछ। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम्म, जैसे मान लीजिए हम 9:30 एंट्री ले लिए, बराबर। ठीक, उसके बाद जो डिसेसिव कैंडल बनी है बगल में 9:45 का, तो एंट्री के बाद उसको यूज करना है कि नहीं करना है? करना ही है ना, ये ना, हाँ, करना ही है ना। ये अगर ये कभी मार्केट के क्लोज होगा, सामने ये नहीं है 10 तो? बजे, 10 बजे क्लोज होगा ना ये कैंडल। जी, तो 10 बजे जैसे ये डिसेसिव बनेगा, इसका तो यूज करेंगे ही ना। अच्छा। अब मान लीजिए मार्केट के सामने नहीं है तो फिर जो पुराना ऑर्डर इसके लगाए हैं सामने उसी को नहीं है लगा तो रहने जो दे? पूरा ना लगा है वही रहेगा, फिर आपका तो ट्रेड मिस हो जाएगा ना फिर, अच्छा। बराबर। मार्केट के हाँ। सामने नहीं रहोगे तो ना हाई ब्रेक पे बाय कर पाओगे, ना जी। डिसेसिव कैंडल के करंट फेज पे बाय कर पाओगे। तो मतलब इंट्राडे करना है तो उतना तो देखना पड़ेगा ना सर। आधे घंटे में तो भी आपको खाली क्या करना है, चार्ट तो देखना है। डिसेसिव डिसेसिव के लिए आपको थोड़ी मैच करना है, वो देखते ही पता चलता है ना डिसेसिव है कि जी जी नहीं। बना है तो ही करना है, नहीं बना है तो रहने देना है वैसे लेवल। उसको जी। क्या टाइम लगता है, कितना भी बिजी रहेगा, एक ओवरलुक तो आदमी डाल ही सकता है ना चार्ट पे, मोबाइल पे। आपके पास मोबाइल ही नहीं है, आपको एक्सेस ही नहीं है मोबाइल का, तो कुछ नहीं कर सकते, फिर इंट्राडे तो भूल ही जाओ आप। ठीक है, और एक बार ही आपका एंट्री बन गया तो क्या उसका टारगेट और स्टॉप लॉस लगा देना है, बाकी फिर क्यों देखना है मार्केट को, एक तो टारगेट जाएगा नहीं तो स्टॉप लॉस, बराबर। जी। सुबह एंट्री बनाने का ही चीज होता है। और बाकी किसी का कुछ क्वेरी? ये जो यहाँ पे चल रहा है समझ में आ रहा है क्या? हाँ। इसका क्वेरी नहीं है कुछ? दक्षेश सर, आप कर रहे हो क्या, टूल से कैलकुलेशन कर रहे हो? सामने ही नहीं शायद। मनीष सर, प्रदीप सिंह, प्रकाश सर, शिवाजी सर। सर आपने किया कुछ आज ट्रेड फाइंडर, लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया था ना आपको? आज नहीं करा सर ट्रेड। ट्रेड नहीं, यूज तो भी किया क्या, लेवल निकालने हाँ, के लिए? यूज किया सर, हाँ, मैंने मैंने आज आपको सुबह लेवल आपको भेजे थे ना। इमेज वाच किया मैंने आज। बराबर, तो मैच हुआ क्या लेवल्स वगैरह? हाँ, मैच हुआ सर। हुआ ना, ठीक है। ओके हाँ। ओके, विजेंद्र सर से तो बात हो गई। ठीक है, तो अभी करेक्शन का जो पार्ट है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है इंट्राडे में। जैसे ट्रेंड अगर मार्केट चेंज करता है, तो इंट्राडे में क्या करना है। जैसे अभी ये बाज फिनेंस का ही एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें से हाई आ रहा होगा और आज हमें बाय मिला है ना, तो ये एग्जांपल मिल जाएगा हमें। एनएससी इक्विटी बाज फिनांस, डेट 19 का ले रहा हूँ क्योंकि आज का बैक टेस्टिंग करना है। ओके, स्विंग लो ही आया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाय सही से मिला है। करेक्शन क्या होता है,
कि जैसे आपका स्विंग लो है बराबर, हम्म। तो मार्केट है अप ट्रेंड में है, तो दूसरे दिन अगर आपको बाय मिलता है तो जैसे हमने स्विंग लो है तो लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल देखते हैं हम बराबर, जी और आपको बाय मिल जाता है तो भी आप कौन सा कैंडल देखोगे, ग्रीन देखोगे, और अगर आपको सेल मिल जाता है तो फिर आप कौन सा कैंडल देखोगे, रेड कैंडल देखोगे बराबर। तो अभी इसमें क्या है कि जैसे आपका स्विंग लो है, आप ग्रीन डिसेसिव कैंडल देख रहे, दूसरे दिन बाय मिला, कोई प्रॉब्लम है क्या, मार्केट अप ट्रेंड में था, कल भी बोल रहा था और आज भी बाय ट्रेड मिला है तो अप ट्रेंड में ही है, आज भी ग्रीन कैंडल ही देखना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही कैलकुलेशन आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। लेकिन दूसरे दिन आपको सेल मिल जाता है, सेल ट्रेड अगर मिल जाता है दूसरे दिन आप, तो फिर क्या है, मार्केट का स्विंग था लो, मार्केट था अप ट्रेंड में, लेकिन दूसरे दिन जब भी मार्केट खुला तो मार्केट ने शॉर्ट सेल का ट्रेड ले लिया, मतलब मार्केट अभी आ गया डाउन ट्रेंड में बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ग्रीन कैंडल देख रहे थे उसके जगह पे अभी हम रेड कैंडल देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि कैंडल रेड कब देखते हैं, जब स्विंग क्या रहता है, हाई। बट अभी क्या है, दूसरे दिन मार्केट खुला है, उसके बाद सेल में गया है मार्केट, अभी तो रेड कैंडल देखेंगे, बट यहाँ पे कैलकुलेशन तो स्विंग लो वाला है ना। जैसे मैंने कल आपको पोजिशनल में बताया था कि अगर स्विंग लो से कैलकुलेशन किया है, मार्केट ऊपर जाए और जैसे ही मार्केट सेल ट्रेड ले लेगा तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन चेंज करते हैं ना, और वही हम नया कैलकुलेशन तुरंत करते हैं स्विंग हाई से, करेक्ट। अभी इंट्राडे में भी अगर स्विंग लो से कैलकुलेशन किया है, मार्केट दूसरे दिन बाय ही लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट ने सेल ट्रेड ले लिया, तो जैसे पोजिशनल में हम नया कैलकुलेशन स्विंग हाई से करते हैं, वैसे ही इंट्राडे में भी करना चाहिए कि नहीं, आइडियली बराबर। क्योंकि अभी एनालिसिस अप ट्रेंड के लिए कर रहे थे, बट अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट आए तो डाउन ट्रेंड के लिए एनालिसिस करना पड़ेगा, बट डाउन ट्रेंड के लिए एनालिसिस करने के लिए हमें स्विंग हाई यूज करना पड़ता है। ओके, तो जैसे पोजिशनल में हम चेंज कर देते थे तुरंत, स्विंग लो से स्विंग हाई डेट चेंज करके करते, लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में भी वो चीज करनी है हमें, लेकिन डेट चेंज कर सकते हैं क्या इंट्राडे में, नहीं कर सकते, क्योंकि 18 तारीख है तो मुझे 19 लेना है, या फिर मैं 19 को बैठा हूँ और 19 को ट्रेड रिवर्स हो रहा है, तो मुझे 20 तारीख लेने का पॉसिबल है क्या, अभी तक तो 19 का मतलब क्लोजिंग ही नहीं आया है 20 तारीख का, तो फिर 20 तारीख में कैसे लूंगा बराबर, तो नहीं ले पाऊंगा तो टूल कैसे के स्विंग हाई उठाएगा अपने आप, तो टूल अपने आप नहीं उठाएगा स्विंग हाई इंट्राडे बराबर। तो आपको क्या करना है, वो स्विंग हाई को यहाँ पे लाना है आपको, मतलब ऐसा लेवल निकालना है कि जो स्विंग हाई ये ग्रीन और रेड एरो के बीच में आना चाहिए। मैंने क्या बोला था, इनिशियल फेज मतलब क्या, इनिशियल फेज मतलब जब भी हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम इनिशियल फेज निकालते हैं और फिर उसके बाद में करंट फेज निकालते कि नहीं। वैसे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है दूसरे दिन, तो वो डाउन ट्रेंड का इनिशियल फेज मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, तो इनिशियल फेज मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे, इनिशियल फेज मतलब जब ये स्विंग का वैल्यू और 10 प्लस का वैल्यू सेम होता है तब जो लेवल आता है वो इनिशियल फेज, ये तो ठीक है। ओके, अगले दिन, बट एक्चुअल इनिशियल फेज क्या होता है, जब ये स्विंग जो होता है ना आपका, जो भी स्विंग है यहाँ पे, लो है हाई है, कितना है 6103, ये स्विंग आपके ग्रीन और रेड एरो के बीच में जब आता है तब जो लेवल मिलता है उसे हम बोलते हैं इनिशियल फेज। ओके, एक्चुअल, ठीक है। तो इनिशियल फेज क्या हो गया कि आपका जो भी स्विंग हाई या स्विंग लो जब आप रेड और ग्रीन एरो के बीच में होता है तब जो लेवल मिलता है उसे हम इनिशियल फेज, ठीक है, आइडियली ये है। लेकिन पहले दिन मैं आपको बोल देता तो पहले दिन तो आपको इनिशियल फेज के टाइम पे रेड और ग्रीन का यूज भी नहीं मालूम था, इसके लिए मैंने क्या बोला कि जब दोनों वैल्यू सेम दिखे, लेकिन अभी इंट्राडे में जब भी हम स्विंग चेंज करेंगे तब दोनों वैल्यू सेम नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि एंड डेट तो ले नहीं पा रहे। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इनिशियल फेज मतलब वो फेज जब जो भी स्विंग हाई या लो है वो मूव टू नेक्स्ट फेज पॉइंट के बीच में होता है, तब जो लेवल मिलता है वो इनिशियल फेज। तो अभी बताओ, ये 6103 दोनों के बीच में है कि नहीं, ग्रीन और रेड के बीच में, मतलब ये इनिशियल फेज है। तो ये किसके लिए हो गया, ये स्विंग लो के लिए हो गया, मतलब अप ट्रेंड के लिए हो गया। लेकिन कल जैसे मुझे सेल ट्रेड मिल जाता है, सपोज दैट मैंने कैलकुलेट किया स्विंग लो से अप फेज किया,
कुछ तो भी 2-3 बार मुझे रिलेटेड यूज करके मेरा ये लेवल आ गया सब। ओके, तो क्या है 6249 मतलब 250 से बाय है और 220 से मेरा शॉर्ट सेल बन रहा है। ठीक है, अभी दूसरे दिन बाय मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही लेवल कंटिन्यू होगा, खाली ग्रीन देख रहे थे कल, आज पे ग्रीन देख, लेकिन दूसरे दिन अगर सेल मिल गया 220 का तो सेल ट्रेड तो ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन फिर क्या करेंगे, एनालिसिस स्विंग हाई से करेंगे स्टॉप लॉस के लिए। तो कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ से कल के दिन मार्केट ऊपर आ रहा था, ओके, ऊपर आया, हम अप फेज करते गए बराबर, ग्रीन कैंडल देखते गए। दूसरे दिन मार्केट जब भी खुला तो मार्केट ने ऊपर न जाते हुए मार्केट नीचे आया और अपना जो 220 का सेल है वो यहाँ पे ले लिया मार्केट ने और अपना बाई यहाँ पे पड़ा था। ठीक है, तो ये दूसरे दिन का मूवमेंट है जो नीचे आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे सेल पॉइंट ले लिया मार्केट 220 का, ठीक है, तो हमें पता चला कि कल तो स्विंग लो था, मार्केट अप ट्रेंड में था, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, तो बड़ा डाउन ट्रेंड में दिखने दो, एडवांस में पता चल गया ना हमें डाउन ट्रेंड में। तो अभी स्विंग आइडियली कल मैंने क्या यूज किया था, ये स्विंग लो यूज किया था क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन जब अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया तो स्विंग क्या करना है, हाई यूज करना है। तो जब भी मार्केट ऐसा रिवर्स ट्रेड देता है ना, तो जो भी लेटेस्ट स्विंग आपका बना होता है, अगर सेल मिल जाए तो स्विंग हाई और बाय मिल जाए तो स्विंग लो मिलेगा आपको बराबर। तो जो भी लेटेस्ट है, ये भी जो भी स्विंग हाई बना है, सपोज दैट ये स्विंग हाई कितना है, ये है 250 पे अपना बाय था ना, तो ये 245 का बना है सपोज दैट हाई, ठीक है 245, तो 245 का अगर हाई बना है और 245 से मार्केट नीचे आया और 220 का शॉर्ट सेल ले लिया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, तो ये 45 है और ये 20 है, ठीक है, तो 220 का शॉर्ट सेल ले लिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी 245 या फिर ये जो भी डाउन ट्रेंड चालू हुआ है इसके लिए भी एनालिसिस करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो भी हाई बना है मार्केट में कितना है 245 है, तो ये 245 को हमें बीच में लाना है, ये ग्रीन और रेड एरो, और तब जो लेवल मिलेगा वो हमारा इनिशियल फेज रहेगा। कौन से ट्रेंड के लिए, ये जो डाउन ट्रेंड चालू हुआ है मार्केट का, ओके, इसके लिए का हमारा इनिशियल फेज वो रहेगा जब ये स्विंग हाई को हम बीच में लाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं कि डेट चेंज कर दिया अपने आप ले लेगा, इंट्राडे में वो नहीं करेगा। तो इंट्राडे में हम क्या करेंगे, हम लेवल को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे कि ये जो लेटेस्ट स्विंग है वो बीच में आ जाए, मतलब मुझे इनिशियल फेज निकलना है वो डाउन ट्रेंड का, और जब भी जैसे ही मेरा इनिशियल फेज आ जाएगा तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं रेटेड डिसेसिव रेड कैंडल देखना चालू करके करंट फेज निकाल। ठीक है, तो जब भी आप कल ग्रीन देख रहे थे और आज रेड देख रहे हो, तो आपको जो भी लेटेस्ट हाई है वहां तक अप फेज करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है 245, सॉरी ये 271 है ऑलरेडी, ठीक है, तो बीच में ही है। तो ऐसा समझ लो कि मार्केट ने हाई किया है 281 का हाई किया है सपोज, ओके, तो हम क्या करेंगे 281 तक पहले अप फेज कर लेंगे। मतलब कभी कभी क्या होता है मार्केट गैप डाउन खुल, ओके, मतलब आपको लगेगा 281 तो 250 का बाय मिला, नहीं ना, मार्केट गैप डाउन अगर खुला है तो कैसे मिलेगा 250 का बाय बराबर, लेकिन 281 का है उसने कल ही लगा के रखा हो। तो फिर अभी क्या करेंगे 281 तक हम अप फेज कर लेंगे, 271 है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी हाई है उसको बीच में लाएंगे, और फिर उसके बाद जो भी लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल रहेगा उसका ओपन यूज करके डाउन फेज कर लेंगे, और फिर जो बाय पॉइंट आएगा उस पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। ओके, तो ये एक एग्जांपल देख के भी हम करते हैं। वैसे तो लाइव मार्केट में ये चीज है ना, आपको रोज रोज नहीं यूज करना है, 10 दिन में से कोई एक आध बार ये चीज आएगा, ठीक है, लेकिन वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे लाइव मार्केट में ये सिचुएशन आएगा तो अपने आप आपका लेवल मैच नहीं होगा, आप पूछोगे जो भी है या ऐसा ऐसा ट्रेड मिला है, तो हम तो गाइड कर ही देंगे आपको। चार्ट पे मैं थोड़ा बताता हूँ, या फिर सुबह में जैसे आपको ये सब नहीं है तो बाय पॉइंट पे बाय और सेल पॉइंट पे सेल लगा दो, जो भी टारगेट है स्टॉप लॉस है वो लगा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लाइव मार्केट में जैसे आपने बाय किया है, मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर जाके आपको सेल मिल रहा है आगे,
या फिर सुबह आपने सेल किया है और फिर आपको बाय मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, तो ही आपको करेक्शन करना है। तो मतलब जो लोग सिर्फ दिन में एक ही ट्रेड करने वाले हैं, एक तो बाय या फिर सेल लेंगे, बाय मिल गया तो उसका टारगेट स्टॉप लॉस लगा देंगे, सेल मिल गया तो उसका टारगेट स्टॉप लॉस लगा देंगे, उनके लिए ये चीज की जरूरत है ही नहीं करेक्शन की, बराबर, क्योंकि वो एक ही ट्रेड लेने वाले। लेकिन जो ऐसे है कि मार्केट में जो आगे भी बैठने वाले हैं, मतलब देख सकते हैं मार्केट, तो वैसे लोगों को करेक्शन की जरूरत है कर, ठीक है। तो ये जब भी जैसे आज का निफ्टी का मूवमेंट आपने देखा, अप डाउन चल रहा था, वो केस में उसकी जरूरत पड़ती है, करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। ये ग्रासिम में देखो, ग्रासिम में आज करेक्शन करने की जरूरत आई है, थोड़ा ग्रासिम का लेवल निकाल के देखते हैं। एनएससी इक्विटी, ये ग्रासिम क्या है, सीमेंट का कंपनी है, जो आप बिरला सीमेंट बोलते हो ना, वही ग्रासिम है, ब्लू चिप कंपनी है। ओके, अभी ग्रासिम का आज का ये कैंडल है फर्स्ट वाला, ये नहीं है हमारे सामने, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये चार्ट अपने सामने था कल, ये 19 तारीख लिया है ना, स्विंग लो आया है, कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट करने के बाद क्या देखेंगे, लेटेड डिसेसिव ग्रीन कैंडल, चार्ट पे आएंगे, ये ग्रीन तो है प्लेन, लेकिन वो इनसाइडर है, ये बड़े से कैंडल के इनसाइडर है दोनों कैंडल, बराबर, कोई यूज नहीं करेंगे, सीधा इस पे आ जाएंगे। तो ये कैंडल मुझे मिल रहा है जो इनसाइडर पे नहीं है, और ओपन इक्वल टू लो भी है इसका, कितना है 1488.70, बराबर, 1488 अब फेस करना पड़ेगा, 82 आया, और एक बार करता हूँ, आ गया 1488, क्या आ गया, बाय पॉइंट आ गया 488, सेल पॉइंट आ गया 477। ओके, ये मार्केट पहला 15 मिनट चला गया, ओके, 488 और 477। तो अभी देखो यहाँ पे आपका 488 का जो बाय है, लो क्या है, देखो 9:45 के कैंडल का लो क्या है 485, ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर भी चल रहा था 9:30 बजे का हाई क्या है 94 है। आपने क्या करना है, जो भी आपका बाय पॉइंट है उस पे बाय लगा के रखना है, ठीक है, कोई चेंजेस करना नहीं है। और वैसे भी सिर्फ कैंडल तो ग्रीन तो बना भी नहीं है ना, तो हमने क्या किया 487 पे बाय लगा के रखा है, ठीक है। ये कैंडल में नहीं मिला तो भी देखो, ये कैंडल में मार्केट नीचे आया, मार्केट ने लो किया 485, अपना सेल पॉइंट है 477, तो 477 गया है क्या, नहीं गया है, बराबर, 485 का लो किया, 485 आया, मतलब 487 का ऑर्डर ले लिया ना, ऑर्डर ले लिया बाय का। 94 से अगर मार्केट नीचे आता है 85 को, तो बीच में 87 का बाय पड़ा है ना, वो आपको मिल जाएगा, तो इधर आपको बाय मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो 477 का ऑर्डर है वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, शो टारगेट एंड एसएल करेंगे तो टारगेट आ रहा है 502 का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने हाई किया, बराबर वही हाई किया, देखो 502.55, ओके, पहला टारगेट चला गया आपका, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि 502.55 का ही हाई क्यों किया, बराबर, लोगों को यही मालूम नहीं होता है ना, ये तो ढूंढते हैं कि कब निकलूं, और वो उनको लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ऐसा ग्रीन देख के लगता है कि जाएगा ऊपर, और क्या होता है मार्केट नीचे आ जाता है, फिर बोलते हैं अरे प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो अच्छा रहे, बराबर। तो हमें उसमें नहीं अटकना है, हमारा टारगेट जाएगा 502 का हाई किया है, एग्जैक्ट आपका हाफ प्रॉफिट चला गया, तो अगर आप हाफ प्रॉफिट पे पूरा निकाल रहे हो तो पूरा निकल जाओगे, या फिर हाफ पे हाफ निकाल रहे हो, मतलब अगर 50 क्वांटिटी है और 25 वहां पे आपने निकाल दिया, तो 25 अभी भी आपका है, बराबर। वो 25 क्वांटिटी लेकर स्टॉप लॉस क्या लगा के रखा है 477 का, करेक्ट। हाँ, अभी अगर यहाँ पे कोई ग्रीन डिसीजन कैंडल बन जाता तो हम क्या करते, उसका यूज कर लेते, ओके। यहाँ पे देखो
मार्केट ने 480 का लो किया, यहाँ पे लो किया 479, अभी भी स्टॉप लॉस नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल मिल गया, ठीक है, लेकिन इसका ओपन जो है वो बीच में ही रहेगा, क्योंकि वो ये कैंडल से नीचे ही दिख रहा है ना। इसका ओपन क्या है, इनसाइडर नहीं है सर, ये कौन सा कैंडल का, ये कैंडल का, ये कैंडल का इनसाइडर नहीं है, इसका हाई तो इधर ही ब्रेक हो गया, देखिए। अच्छा हाँ ओके, तो फिर उसका मतलब नहीं रहा, और ये कैंडल एक बना था लेकिन इसका लो इधर ब्रेक कर दिया है, जी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है डिसेस। बट इसका ओपन देखेंगे तो 84 है, जो ऑलरेडी बीच में ही है, ये तो कुछ नहीं करेंगे, फिर बेटर रहेंगे। और यहाँ पे 78, 77.20, 77 स्टॉप लॉस तो गया ही नहीं है, स्टॉप लॉस 20 पैसे से बाकी रहा है। ये तो लास्ट वाला कैंडल है ना, इसमें तो ट्रेड रहेगा ही ना अपना, ये कैंडल में ट्रेड निकल जाएगा। तो ये कैंडल का क्लोजिंग क्या है 485, तो 85 के आसपास ही निकल गए हम लोग। तो मतलब जो बचा हुआ 25 क्वांटिटी था उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकल गया, और जो 25 क्वांटिटी पे हमें हाफ प्रॉफिट मिल गया। लेकिन ऐसा समझ लो कि यहाँ पे सेल ले लिया है उस, ठीक है, कंसिडर करो, ठीक है, ये जो 20 पैसा ऊपर है ऐसा समझो कि 77 हो गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर 77 हो गया है तो मतलब क्या हो गया कि कल स्विंग लो था, हम देख रहे थे ग्रीन डिसेसिव कैंडल, बराबर, और अभी क्या हो गया, मार्केट में मिल गया सेल ट्रेड, मतलब अभी सेल मिलने के बाद तो रेड डिसेसिव, तो सेल मिल गया मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। अभी डाउन ट्रेंड में आ गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये डाउन ट्रेंड के लिए इनिशियल फेज निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल फेज के लिए स्विंग हाई क्या रहेगा, ये जो भी हाईएस्ट कैंडल रहेगा लेटेस्ट, उसका जो हाई है वही तो स्विंग हाई रहेगा, बराबर। ये बीच में जो बनते वो नहीं रहता, एक तो हाईएस्ट या लोएस्ट ही स्विंग कहा जाता। तो ये स्विंग हाई क्या है 1507.90, बराबर। तो हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड का इनिशियल फेज मतलब स्विंग हाई को ये दोनों के बीच में लाना है। तो 1507 जब तक यहाँ पे बीच में नहीं आता है अपसेट करेंगे 1506.82, और एक बार करना पड़ेगा, आ गया 1507 बीच में। तो ये जो लेवल है ये आपका डाउन ट्रेंड का इनिशियल फेज हो। अभी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे तो लो ही दिखेगा क्योंकि वो कल दिख रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि हमने 1507 को बीच में लाया है, बराबर। तो ये इनिशियल फेज हो गया आपका डाउन ट्रेंड। अभी फिर क्या करेंगे, जब इनिशियल फेज आएगा तो ही करंट फेज के लिए अभी रेड डिसेसिव कैंडल देखना चालू होंगे। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज तो क्लियर है सर, आवाज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोगों को आ रही है क्या आवाज? आ रही है सर, आ रही है। ओके, आ रही है सर। स्विंग हाई बीच में आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी ग्रीन के जगह पे रेड डिसेसिव कैंडल देखना चालू करेंगे, फिर लेटेस्ट जब भी देखेंगे तो ये अपने लिए रेड डिसेसिव कैंडल रहेगा सबसे लेटेस्ट, बराबर। इसी कैंडल में अगर स्टॉप लॉस गए तो यही कैंडल अपने लिए लेटेस्ट डिसेसिव रहेगा ना, ठीक है। तो ये कैंडल का ओपन जो भी है 1484, 1484, ठीक है। तो 1484 तक डाउन फेस कर देंगे। 1484 आ गया बीच में, पहले 1490 था, तो अभी डाउन फेस करना पड़ेगा 1484। तो फिर ये जो नया बाय पॉइंट आएगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये जो नया सेल पॉइंट आएगा यहाँ पे आप सेल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहां से मार्केट ऊपर आता है तो आप यहाँ पे सेल ले लो आराम से, मतलब वही सेल पॉइंट पे सेल करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 77 का स्टॉप लॉस जाता है, आराम से निकल जाओ, वहीं पे उल्टा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट ऊपर आता है तो अगर सुबह में आपको बाय मिलता है, स्विंग लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय ट्रेड करो। लेकिन वो जो सेल पॉइंट लगा के रखा है वही उसका स्टॉप लॉस है। तो ऊपर से मार्केट नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका। मतलब 50 क्वांटिटी बाय किया, 50 क्वांटिटी सेल हो गया, अभी क्वांटिटी कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर। लेकिन वहां से हमें शॉर्ट सेल भी करना है, तो फिर क्या करना है, मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया, फिर करेक्शन करेंगे, जो भी हाई है उसको बीच में लाएंगे
और लेटेड डिसेसिव रेड कैंडल तक डाउन फेस करेंगे और फिर जो बाय और सेल पॉइंट आएगा उस पे हम ऑर्डर लगा देंगे। तो अपना सेल पॉइंट क्या हो गया 85 से लेके 83 तक, तो 83 पे आप सेल का ऑर्डर लगा दो, मार्केट ऊपर आएगा, आता है मार्केट, ओके, और वहीं पे आपको सेल करने मिल जाता। और समझो इन केस, ये केस में आप बोलोगे नहीं सर लेकिन यहीं से मार्केट नीचे चला गया तो, मतलब 77 मार्केट चल रहा था ना, 77 पे सेल करना था हमें, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि 83 पे करो, तो ऐसा मार्केट ऊपर आता है, ओके, और यहाँ पे आपको सेल मिल जाता है और यहाँ मार्केट नीचे गिरता है। तो ये चीज होता है मार्केट में। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर अगर ऊपर नहीं आया तो फिर क्या करना है, जो भी कैंडल में आपका ट्रेंड रिवर्स हुआ है वो कैंडल का लो ब्रेक होने दो, और जो नया लो बनेगा वो लो के नीचे डायरेक्टली शॉर्ट सेल कर दो, जो मॉर्निंग में कर, बराबर। तो मॉर्निंग का ही कंडीशन तभी यूज करना है। तो कभी भी आपका अगर बाय होता है फिर सेल होता है तो ठीक है, पोजीशन 0 हो गया, निकल जाओ आराम से, फिर देखो ट्रेंड रिवर्स हुआ है क्या, नया कैलकुलेशन निकालो, जो भी लेटेस्ट फेज आएगा उसके सेल पॉइंट पे, बाय सेल पॉइंट पे ऑर्डर लगा के रखो। अगर मार्केट वहां से ऊपर आएगा तो सेल मिलेगा, नहीं आता है तो जो भी लो ब्रेक का कंडीशन है उसके हिसाब से नीचे आप शॉर्ट सेल कर दो, ठीक है। मतलब अगर नीचे वही से नीचे खिसकता है मार्केट जाता है तो भी आपका ट्रेड मिस नहीं होगा, वो कैंडल में नहीं मिलेगा 77 नहीं तो फिर आपको 67 पे मिल जाएगा, 65 पे मिल जाएगा, इतना ही होगा। लेकिन जो कैंडल ने आपका ट्रेड रिवर्स किया है उसका लो ब्रेक होने दो, और वो जो भी नया लो बनेगा उसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो सीधा आप वहीं पे शॉर्ट सेल कर दो, ओके। और जब तक वो नया लो नहीं ब्रेक होता है वो अपना जो करंट फेज है उस पे आप सेल लगा के रखो, ओके। ये काम आपको करना, बाकी कुछ नहीं। तो इसको बोलते करेक्शन। तो जैसे रिवर्स ट्रेड कैसे ले, आपको सवाल आएगा कि रिवर्स ट्रेड कैसे ले सर, तो रिवर्स ट्रेड लेने के लिए कुछ नहीं करना है, अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो करेक्शन कर लेना और आया हुए नए लेवल को जैसे मॉर्निंग में काम करते हैं वैसे नया में एक ट्रेड ले रहा हूँ ये तरीके से कंसीडर करके आगे चलना है, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी, तो इसको करेक्शन बोलते हैं। समझ में आया? जी थोड़ा बहुत अभी लाइव पे काम करेंगे तो और समझ में आए, ठीक है। तो वो आपको क्या अपडेट देते रहना है, जैसे आपको बाय मिला तो ठीक है सर बाय मिला, ये ऑर्डर लगा है, मुझे अपडेट देते रहो ना ग्रुप पे, ठीक है। फिर जैसे सर स्टॉप लॉस चला गया, आज रिलायंस में स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है स्टॉप लॉस चला गया निकल जाओ, सेल मत करो, अभी देखेंगे आराम से क्या है, स्टॉप लॉस गया है क्या, करेक्शन करने की जरूरत है तो करेक्शन कर लेंगे, बराबर। फिर जो नया लेवल आएगा उस पर ट्रेड लगा देंगे, आपका लॉस कवर हो जाता है आराम से। लेकिन फिर उसमें क्या रहता है, नहीं सर लॉस तो अभी कवर होना चाहिए, अभी हुआ है तो अभी अगले 1 घंटे में, ऐसा नहीं है। फिर थोड़ा पेशेंस रखो, मार्केट ऊपर आता है फिर लॉस कवर करके वो ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, क्योंकि वही आप जो 77 पे शॉर्ट सेल करने वाले थे, ओके, वही आपको शॉर्ट सेल आगे 80 ऊपर 85 पे करने मिला ना, तो आपका वही पे मुनाफा हो गया, बराबर ऐसा। जी फिर तो वो पेशेंस रखना होता है। सर क्वेश्चन है, पूछिए ना सर। रेड डिसाइसिव कैंडल जो रहती है हम्म। उसके जो इनसाइडर कैंडल्स रहते हैं, तो उसके जो इनसाइडर कैंडल्स रहेंगे वो सिर्फ रेड ही कंसीडर करना है या ग्रीन कैंडल भी उसकी इनसाइडर हो जाती है? इनसाइडर तो इनसाइडर है ना, उसमें रेड ग्रीन ऐसा कुछ नहीं है ना सर। तो सारे कैंडल्स उसके अंडर जो आएंगे वो इनसाइडर हो जाएंगे? हाँ, इनसाइडर को वैसे भी किधर देखते हैं हम ना, इनसाइडर है तो उसका कलर का मैटर है ही नहीं, ठीक है। इनसाइडर तो इनसाइडर है, तो क्या देखते। दूसरा एक क्वेश्चन था, हम्म। आप बोले सुबह ऑर्डर डाल देने का, बाय और सेल दोनों का ऑर्डर डाल देने का। बराबर। तो सपोज मार्केट ऊपर चला गया तो ये नीचे का जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हो जाता है, या फिर सपोज ऊपर जाके वो नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया उसने, करेक्ट। तो हमको नया ऑर्डर डालना पड़ेगा नया ट्रेड के लिए नीचे आने के लिए, या वही? हाँ, फिर नए ट्रेड के लिए नया ऑर्डर डालना पड़ेगा ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि नया ऑर्डर उसी प्राइस पे मत डालो, अगर करेक्शन करने की जरूरत है तो करेक्शन करो, नया लेवल जो आएगा उसकी उस पे आराम से आप वापस नया बाय और सेल ऑर्डर लगा, ठीक है। हाँ जी ऐसे। ठीक है, एक स्टॉप लॉस जाता है तो फिर आराम से हड़बड़ी मत करो, देखो क्या हुआ है मार्केट में। अगर मतलब सपोज दैट कल स्विंग लो है और सुबह बाय मिलता है और फिर सेल मिल जाता है,
तो ठीक है, एक स्टॉप लॉस चला गया, अपना लॉस ले लो। देखा आपने कल स्विंग लो था लेकिन आज सेल मिला है, करेक्शन कर लो, नया लेवल आएगा, उसके बाय सेल पॉइंट पे एंट्री पॉइंट लगा दो। अगर मार्केट वापस थोड़ा ऊपर आता है, आपको शॉर्ट सेल करके फिर नीचे जाता है, लॉस कवर हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर वही से नीचे जाता है तो जो कैंडल में सेल मिला है वो कैंडल का लो ब्रेक का कंडीशन पे आप नीचे ही सेल कर दो, जैसे मैंने बैच फाइनेंस का सर को बताया था हाई ब्रेक। वैसे ही सेम, अगर कल स्विंग हाई था, मैं रेड डिसिसिव कैंडल देख रहा था, लेकिन आज क्या हो गया, मार्केट ने सुबह बाय ट्रेड ले लिया मेरा, जी ओके। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर करेक्शन करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग का जो बाय और सेल ऑर्डर रहता है ना, वो वैसा ही रहने दो आप, उसमें कुछ मत करो। उसमें उसी ट्रेड में आपको अगर प्रॉफिट हो जाता है तो करेक्शन की बात ही नहीं आती। तो मॉर्निंग का वही बोल, जब आपका स्टॉप लॉस जाता है ना सर, कोई भी एक स्टॉप लॉस, जी ओके, तो ही करेक्शन का फंडा आपको यूज करना है, अदरवाइज उसमें कुछ कंफ्यूजन करना ही नहीं, ठीक है। सर, स्टॉप लॉस और ऑर्डर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। स्टॉप लॉस और ऑर्डर सेम है क्या? सुबह जो ऑर्डर डालेंगे बाय का और सेल का, तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस बन जाएगा अच्छा दूसरे ट्रेड का वो, क्योंकि ऑर्डर टाइप स्टॉप लॉस ही रखा है ना हमने, हम उसको एंट्री के लिए यूज कर रहे हैं। बट जब एक ऑर्डर मिल जाता है तो वही ऑर्डर दूसरे का स्टॉप लॉस बन जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का भी प्रोसीजर वही है ना, कुछ अलग थोड़ी है, ठीक है। तो वो ऑर्डर टाइप है, एसएल ऑर्डर टाइप बोलते हैं, अच्छा उसको इक्विटी में स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इक्विटी में खाली बाय ही करना होता है, स्टॉप लॉस तो नीचे ही लगता है। लेकिन ट्रेडिंग अगर करने जाएंगे तो फिर वही ऑर्डर का यूज हम अपने तरीके से कर सकते हैं ना, बराबर ऐसा, ठीक है। और जैसे करेक्शन करना भी है आपको, तो चलो सुबह कल स्विंग लो स्विंग हाई था, आज सेल मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज अगर बाय मिल जाता है, बराबर, जी तो जो सेल पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बट आइडियली बाय मिल गया है तो फिर आपको जो भी लो बना के मार्केट ऊपर आया है उसको बीच में लाओ, और फिर उसके बाद में ग्रीन डिसिस कैंडल से जो लेवल आएगा वो स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, ओके। तो मॉर्निंग में भी आपको पहला ट्रेड अगर उल्टा मिलता है तो भी करेक्शन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है कि चलो ठीक है भाई, आपको नहीं टाइम है तो वही स्टॉप लॉस लगा के रखा, जब टाइम मिल गया तो आके करेक्शन कर लिया, स्टॉप लॉस चेंज कर दिया, ओके। अच्छा। और सर, अगर मैंने दोनों ऑर्डर डाल दिया, सेल का और बाय का 9:30 बजे, और मार्केट ऊपर गया और मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, तो ये नीचे का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा ना। जैसे 502 पे ही किसी ने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया, तो जी फिर 477 का ऑर्डर का मतलब नहीं ना, फिर तो इधर नया ट्रेड मिल जाएगा। हाँ वही तो। हाँ, तो वो प्रॉफिट हो गया तो उसको कैंसिल कर दो। और इतनी जल्दी नहीं जाता है वो तुरंत प्रॉफिट लेके 502 से फिर 477 जाने के लिए, तो टाइम लगेगा ना उसको। देखो मार्केट ने कितना टाइम लिया है, ये 10 बजे टारगेट गया था और यहाँ पे सेल आपको मिला है 2 बजे, तो इतनी देर में तो आप सामने से ऑर्डर तो कैंसिल कर ही सकते हो ना, ठीक है। ऐसा तो इधर किधर नहीं जाता, पूरा प्रॉफिट बुक हो जाने के बाद में आपके पास 1 घंटा आधा पौना घंटा होता है, आओ और ऑर्डर कैंसिल कर दो, चेक करो प्रॉफिट। और ट्रेड लिया है तो बंदा चुपचाप नहीं बैठता, वो देखते ही रहते, बराबर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये है, अभी इसको प्रैक्टिस करो, इम्पोर्टेंट लेवल निकालने का तो आपको अभी पता ही चल गया मार्केट ओपन होने से पहले। तो अभी जो जो लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है सबको मैं अभी ये ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो आज से, कल परसों 2 दिन है आपके पास, आराम से प्रैक्टिस करो। सेशन को भी रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लो, ठीक है। और मंडे को लाइव पे तो मैं हूँ या, ठीक है। तो मंडे को जैसे क्वेरी आता है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया करो आप, मैं तभी जो भी स्टाफ फ्री रहेगा उसको आपसे कनेक्ट करवा के सपोर्ट दिलवा दूंगा। और दूसरी बात, ऐसा सेशन भी हम रखेंगे, मतलब इधर ट्रेनिंग खत्म नहीं होता, बराबर। तो ट्रेनिंग तो अभी चालू होगा, तो मैं क्या करूंगा कि कभी मंडे हो गया ट्यूसडे हो गया तो वैसे मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म करूंगा, ग्रुप पे आपको मैसेज आएगा। तो इवनिंग में हम सेशन रखा करेंगे 4 बजे, 4 से 5 का सेशन में रखूंगा। तो जो भी दिन भर का डाउट रहेगा लोगों का कि आज क्या हुआ सर, आज इधर ये हुआ, जो भी स्पेशल केस रहेगा तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो मतलब क्या है, अगर 50 लोग मुझे 50 बार फोन करेंगे और सबको सेम चीज में समझा रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मार्केट आवर्स के बाद में हम कनेक्ट करते हैं जूम पे, और उसमें वो क्वेरी आ जाता है, तो सब लोग वहां पे बैठ के देखते हैं, तो सबका वो क्वेरी सॉल्व हो जाता है। और मतलब उससे आज दिन भर में क्या हुआ वो भी तो आपको ओवरलुक मिलता है ना, बराबर। तो हम ये तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो हम हेलो सर। एफर्ट लेते हैं ना, कोई नहीं लेते कहीं पे भी जवाब। हेलो सर, हाँ 4 से 5 बजे का सेशन रहता है, उसका रिकॉर्डिंग मिलता है हमें? हाँ मिलता है, कोई टेंशन, वो आएगा ना इस पे, यूट्यूब पे आ जाएगा ना, ओके खाली ओके। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ठीक है, उस पे आपको आ जाएगा। नहीं भी आए तो बाद में जाके चेक करो। सर नॉर्मली जब गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है मार्केट, हम्म तब अपने जो कैलकुलेशंस पहले दिन किए रहते वो नॉर्मली नहीं चलते परसेंटेज वाइज अगर देखने जाओ तो। क्यों नहीं चलते? अभी आज का रेटेड डिसेसिव कैंडल आ गया तो लेवल तो चेंज ही हो जाता है ना। ट्रेड तो नहीं मिलता ही है ना सर, ट्रेड मिलता नहीं ऐसा कैसे हो बोल सकते नहीं, आप? ट्रेड मिलेगा वो करेक्शन करने के बाद मिलेगा ना, लेकिन कल जो कैलकुलेशन हम लोग ने करके रखा था, जैसे आपने अभी आज 5 वो ट्रेड भेजे थे, तो उनका सक्सेस रेट कम हो जाता है ना। अरे फिर सर वो टिप्स थोड़ी दे रहा हूँ मैं आपको, नहीं नहीं, टिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सक्सेस सिर्फ रेशो कैसे बोल रहे हो? ये टिप्स वालों की लैंग्वेज इधर मत पूछो आप। ये लेवल आपका मैच नहीं हुआ, यही फेज अगर मैच नहीं हुआ, बताओ करंट फेज सही आएगा आपका? मार्केट नहीं ओपन आएगा। होने से पहले वाला लेवल मैच होगा तो मतलब आप सही जा रहे हो ना। तो फिर बाद में तो क्या करना है आपको, लेटेड डिसेसिव जो भी कैंडल मिलेगा उसको यूज करना है। लेकिन यही लेवल आपका अगर गलत हो गया तो फिर क्या करेंगे? अभी आपके सामने तो मैंने एग्जांपल बताया ना, फिर भी आप वही डाउट लेके बैठते हो। अभी आपके सामने मैंने क्या बताया कि मार्केट ऊपर चल रहा था ग्रासिम में, बराबर 90 के आसपास मार्केट चल रहा था, 94 वगैरह के आसपास चल रहा था, फिर आया नहीं मार्केट नीचे, और मार्केट ने 85 का लो किया, मतलब 87 का बाय लिया कि नहीं अपना? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने जो देखा एचडीएफसी बैंक का, मैंने देखा कल का लेवल के हिसाब से, तो वो लेवल पे आया ही नहीं एचडीएफसी बैंक। वो वो जाने दो ना, अभी निफ्टी किधर आया फिर? हाँ निफ्टी रिलायंस। कंसोलिडेशन ही था ना, फिर कंसोलिडेशन ही था, उसमें कोई भी ट्रेड बना लो, हाँ प्रॉफिट टारगेट तक जाएगा नहीं मार्केट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो सक्सेस है या नहीं है, मैं सिर्फ मेरा क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो उस दिन ट्रेड अवॉइड करना चाहिए क्या? ट्रेड नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। अभी आपको हाई ब्रेक के हिसाब से भी बाय नहीं मिल रहा है, और लेटेस्ट करंट डिसेसिव कैंडल यूज करके करंट फेज भी बाय नहीं मिल रहा है। मतलब मार्केट तो आधे घंटे का हाई और करंट फेज उसके बीच में चल रहा है दिन भर, बराबर। तो वैसे मार्केट तो उसको फ्लैट मार्केट है, उसमें ट्रेड लेके भी क्या करोगे? ब्रोकर कमाएगा, आपको तो प्रॉफिट आएगा नहीं कुछ, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं आया मार्केट। लेकिन आप बोलते हो कि अगले दिन का अगर गैप अप हो गया तो गैप डाउन हो गया, कैसे यूज नहीं है अगले दिन का? अगले दिन जो ग्रासिम का निकाल के रखा था मैंने लेवल, वही तो लेवल पे मुझे ट्रेड लेने मिला ना, गैप अप हो गया, फिर मार्केट नीचे आया कि नहीं? फिर अगर यही लेवल अगर आपका रॉन्ग है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो फिर भी क्यों निकालने को बोल रहा हूँ? और इसी लेवल का यूज करके तो प्रॉफिट आया इसमें। अगर उसका नहीं था, वो लेवल रहता ही नहीं आपके पास, तो बताओ ये कैंडल में किसी का भी बाय करने का हिम्मत होता है कि सर ऐसा दिख रहा है तो कोई बाय करेगा क्या? फिर उसको कैसे टारगेट मिलेगा? ओके, तो जो बताया ना वो प्रॉपरली फॉलो करो, करते करते आपको अपने आप डिकोड हो जाएगा क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, प्रैक्टिस करो उसका, ठीक है। और कुछ डाउट किसी का? सर थोड़ा अडानी पोर्ट का चार्ट लगाइएगा ना। अपन ने जो 16 अगस्त को निकाला था, हम्म मैंने आपको मैसेज भी किया था। तो 17 को वो बाई ट्रेंड पे जाने के बाद फिर अचानक बंद होते समय वो अप ट्रेंड पे चला गया, जो अभी आपने समझाया इसको वो फॉलो किया है क्या? करेगा ही ना सर, क्यों नहीं करेगा? हाँ क्या होगा वो मुझे बताओ। मैं हर बार एग्जांपल लेते बैठने के लिए नहीं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मैंने कंसेप्ट क्या बताया वो बताओ मुझे। ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले उसका आंसर तुम। ट्रेड मिलेगा सर।
कैसे मिलेगा? गैप अप हो गया तो समझो आया ही नहीं नीचे, कहाँ पे ट्रेड लोगे? उस दिन गैप डाउन हुआ था। ठीक है, गैप डाउन हुआ और ऊपर आया नहीं, नीचे नीचे ही चला गया, फिर क्या करेंगे? ट्रेड नीचे मिलेगा? वाला ट्रिगर किया था ना अपने को। हाँ नीचे वाला जो अपन ने फेज निकाला था 701 पे डाउन, हाँ, वो अपना ट्रिगर किया था। बढ़िया है ना, फिर 701 और का सेल लेके नीचे गए फिर। जी, वो जो टारगेट आया 600 बाद में अपना पहला टारगेट था, तो 690 के बाद जब वो ट्रेंड चेंज किया तो अपन वहां पर कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये पूछ रहा हूँ। जो भी लेटेस्ट रिसेसिव रेड कैंडल है वहां तक डाउन फेस करेंगे, उसका अगर बाय पॉइंट पे आ जाएगा तो वापस बाय करके बैठेंगे। जी, अगर बाई करिए वहां पर मिलता है तो अपन वहां ट्रेड ले सकते हैं ना। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ट्रेड ले सकते हो यार, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया आपका, बाय मिल गया, अभी आप तो प्रॉफिट बुक करके निकल गए ना, तो आप खाली ऑब्जर्व करो कि बाय मिल रहा है क्या, मतलब बाय पॉइंट ले रहा है क्या करंट फेज का, वो देखो। उस पे बाय लेने की जरूरत भी नहीं है, इतना हड़बड़ी मत करो। उसने करंट फेज का बाय ले लिया मतलब आपको समझ में आ गया कि मार्केट अभी बाय में आ गया, बराबर। तो अभी जैसे कल आपने स्विंग हाई यूज किया था और अभी उसका बाय मिल रहा है, तो जो भी लेटेस्ट स्विंग लो है वहां तक डाउन फेज करो, फिर जो बाय मिल रहा है मतलब ग्रीन कैंडल बनाता ही वो, ठीक है, तो जो भी ग्रीन डिसेसिव कैंडल बना है उसको बीच में लाओ, और फिर जो बाय पॉइंट आएगा उस पे आराम से बाय रख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको करना है तो उस पे भी बाय करो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, आपको जैसे 90 पे बाय आप कर लोगे और बाद में जाके करेक्शन करोगे तो वो 80 पे बाय बोलेगा और वहां से मार्केट नीचे आएगा और 80 का बाय ले लेगा, तो फिर आपको क्या हो जाएगा कि आपको 90 से बाय करके 100 पे प्रॉफिट बुक करोगे 10 रुपए मिलेगा, लेकिन जो बंदा रुका था उसको 20 रुपया रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे हाथ से छूट जाएगा मूवमेंट, तो करो ना, वो 80 पे भी 90 पे भी बाय करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर स्टॉप लॉस थोड़ा सा उतने टाइम के लिए आपका बढ़ जाएगा जब नया कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ही नया डिसिसिव कैंडल बनेगा वापस स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो रिवर्स ट्रेड ले ही सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम। और मैं तो बोलता हूँ एक ट्रेड लिया है उसमें प्रॉफिट बुक हो गया है तो बंद कर दो ना भाई, कल कमा लेंगे, आज ही पूरा कमाना है क्या? हाँ, लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड लो, प्रॉफिट हो जाता है तो क्यों उसमें अटक रहे हो, वो प्रॉफिट लेके आराम से खुश रहो, नींद अच्छा लगेगा, घर पे मूड अच्छा रहेगा। बाद में ट्रेड लेके बैठ गए, गलती कर दिया और जो कमाया वो भी चला गया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ चला गया तो भी ज्यादा मूड ऑफ नहीं होता है, लेकिन कमाया हुआ जब अपनी गलती से चला जाता है वो दिन पूरा खराब हो जाता है। ओके, तो तरीके से काम करो ना, इसमें क्या है। और जैसे सेल किया है, सेल का टारगेट बुक कर लिया, तो एक बार निकल गए तो वापस आगे दिख रहा है अरे ये तो गिर ही रहा है, फिर वापस उसको सेल मत करो। एक बार सेल करके प्रॉफिट कमा लिया ना, एक बार निकल गए तो निकल गए, वापस सेल करना है तो फिर निकले क्यों, उसी को रखते और प्रॉफिट बढ़ता आपका, बराबर। तो फिर उसी को रखो, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो, या फिर निकल जाओ, और निकल गए एक बार सेल ट्रेड में से निकल गए वापस सेल नहीं करना, बाय करना है तो कर सकते हो, मैंने अभी आपको बोला ट्रेलिंग स्टॉप, ओके, करना है तो कर सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, मतलब देखना तो पड़ेगा ही ना मार्केट पे। सबसे बेटर क्या है, एक ट्रेड लो, टारगेट आ गया बंद कर दो, दूसरे दिन देख लो ना क्या कर, ठीक है। ओके, और किसी का डाउट? हेलो, ओके सर, और किसी का कुछ डाउट है? नहीं है, प्रैक्टिस करो। राजेश सर कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं, डाउट नहीं अभी। नहीं ना, ओके। नहीं नहीं, तो इंट्राडे का ही काम करना है सबको, ठीक है, और आपका ट्रेनिंग जो है वो चलता रहेगा, डाउट आता है मुझे मैसेज करो, टेलीग्राम पे भेजो, मैं देख लूंगा, आपको रिप्लाई भी दूंगा, और लाइव पे भी स्टाफ भी सपोर्ट देगा आपको, मैं भी दूंगा, और सेशन भी ऐसा रखेंगे इवनिंग में, उसमें सबका डाउट्स में, ये जैसे अभी सेशन हो रहा है इसे सबका डाउट्स में देख लिया, ठीक है। ओके।
ओके सर। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को मतलब आपको ये ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगा, क्या पॉइंट आपको मतलब कुछ लोगों ने बाकी ट्रेनिंग लिया रहेगा, ओके, उनके कंपैरिजन में आपको यहाँ पे क्या एडवांटेज लगा तो आप हमसे जुड़े, ओके, या जो भी आपको पॉजिटिव चीजें इसमें लगती है, या कुछ चीजें आपको ऐसा भी लगता है कि इम्प्रूवमेंट, या फिर इसमें ये एक चीज और ऐड करनी चाहिए सर आपने, जैसे हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा, तो वो भी आप फीडबैक शेयर करो, ठीक है। शेयर करोगे तो फिर हमें भी समझ में आता है कि भाई मैं जो जा रहा हूँ उसमें कुछ अपडेशन करना है, कि अभी मैं खूब बहुत फास्ट हो रहा हूँ तो इसमें और कम बताना है आपको, मतलब फिर जैसे करेक्शन का मैंने अभी बता दिया, तो एक्चुअली अभी नहीं भी बताता तो भी चलता था, ओके, लाइव पे वो जैसे आपको आएगा सिचुएशन तो वो आपको समझ में आएगा, या फिर लाइव पे जो अपना सेशन होता है इवनिंग में, वो तभी मैं आपको बता देता, तो ये भी होता है। तो ये तरीके से थोड़ा फीडबैक शेयर करोगे तो मुझे भी समझ में आएगा, ठीक है। तो किसी को कुछ फीडबैक देना है, यहाँ पे बोलना है? हेलो। अभी ये अपना टूल का एक्सेस किस किसने लिया है? रॉय सर आपने लिया है क्या? यस लिया है। सचिन सर, सचिन आप संदीप की सचिन नाम है ना? नहीं सर मैंने नहीं लिया। हाँ ओके ओके, दो है, ठीक है, राजेश रॉय और संदीप सेन है, हाँ, ठीक, मैंने बराबर। लिया है विजयन पांडे। हेलो सर, ये है। हाँ सर बोलिए ना। मैंने लिया है, राजेश रॉय बोल हाँ रहा हूँ। हाँ 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 बराबर सर मुझे भेज दो बाला सर। विजयन पांडे मैंने भी लिया है सर। बराबर, आपसे तो मेरी बात हुई आज। जी 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 तो अभी क्या करो सर, एक एक करके ना अपनी जी जो राय है ना सिटी एकेडमी के बारे में वो दो, जी जी तब क्या है, हम कभी डालते नहीं है, लेकिन हमें बहुत से लोगों का याद है कि सर आपका आपके स्टूडेंट्स का क्या कहना होता है, वो थोड़ा सा हमें अगर मतलब आप डालोगे पता चलेगा कि हम भी प्रेशर है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनता है, या कोई बंदा ऐसे रहता है कि जो एजेड रहता है, अब बहुत मेहनत से कमा हुआ पैसा रहता है, फिर क्या करूँ सर शेयर मार्केट में, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी 10%, तो फिर ऐसा फीडबैक आता है ना तो हमें समझ में आता है कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या है, उसका यूज भी होता है, ठीक है। मुकेश सर, ओके सर आपको कहना है कुछ? नहीं सर। हाँ सर कहिए ना, आपका वीडियो ऑन करना है तो वीडियो ऑन कर सकते हो। जी मुकेश सर, आवाज नहीं आ रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मुकेश सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो। कौन है? मनीष सर, मनीष, सॉरी मनीष सर, सर आपकी आवाज नहीं आती। चेक करो तो। रुको मैं म्यूट करके अनम्यूट करता हूँ। अभी देखो अनम्यूट का मैसेज आया, लेकिन आवाज नहीं आता है आपको। नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, खाली दिख रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आता है सर, ठीक है, आप देख लो सर क्या है, साउंड का क्या प्रॉब्लम है, देखो मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको? हाँ मेरा आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हेडफोन हेडफोन नहीं लगा है शायद आप।
हेलो, नहीं आता है सर, आवाज नहीं आता है, जाने दो, आप पर्सनल कॉल कर लूंगा, कॉल करके बात कर लेंगे, ठीक है। दुबे जी आपको बोलना है कुछ? अभी नहीं सर, जब मैं टूल लेने के बाद बोलूंगा। बराबर, आपने नहीं लिया है क्या? नहीं, नहीं लिया है। हम्म। मेरी सर से बात हुई थी। ओके, दिनेश सर से, ठीक है। जी सर, ओके ओके, ठीक मैंने अपना प्रॉब्लम बताया था। ठीक है, ठीक है, टूल लेने के बाद में बोलूंगा। जरूर। कमलेश जी, आपको ट्रेनिंग समझ में आई क्या? कमलेश गुप्ता सर, कल आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो सर, आवाज आई? हाँ सर, आई ना। हाँ सर, एक्चुअली कि हम लोग तो सीनियर सिटीजन है बराबर बराबर, है ना? आपकी तो बात हुई थी मुझसे। और उसके साथ कोई भी एक एक चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी पहली स्टेज के ऊपर ही रुके हुए हैं। बराबर बराबर, नहीं वो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली जी हाँ, प्रैक्टिस करो। अभी आपने टूल तो सबसे पहले लिया था, बराबर, जी जी लेकिन आपने प्रैक्टिस की कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, मतलब मैंने कल भी आपको पूछा था। हाँ, नहीं प्रैक्टिस तो मैंने किया है एक शेयर का, ओनली वन शेयर। एक शेयर का किया ना, ठीक है, हाँ जी, तो भी करना जरूरी है, तो प्रैक्टिस ये है। जरूरी है। लेकिन हाँ, उसमें मिस्टेक ये हुआ कि एक दिन पहले जो हम लोग उसका ये सर ने जो बताया था ना, बजाज फाइनेंस वाला, हम्म तो मेरे उसमें जो निकाला था मैंने, वो निकला था 6573 प्राइस और 6568 आपका टिकर प्राइस। ओके, तो वो समझ नहीं आया कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। तो आपको क्या करना है सर, अभी जैसे आज हम्म, आपने बजाज फाइनेंस में किया, मुझे जी, मालूम था कि आपने किया, नहीं मालूम था ना। नहीं मालूम जैसे था। जब भी आपने मॉर्निंग में लेवल निकाला तो आपने लेवल शेयर कर देना है, और जो भी कैंडल आपने यूज किया होता है डिसेसिव कैंडल, हम्म, उसका स्क्रीनशॉट भी भेज। ओके मैं सर, कंफर्म ओके, कर देता हूँ तुरंत, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा राइट सर, कि सर ये सही है, या फिर आपने हाँ, कैंडल गलत यूज किया है तो कौन सा सही कैंडल है उसका स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। तो आपको हम्म, कम्युनिकेशन में रहना है। और अभी मैं क्या करूंगा, आपको एक स्टाफ दे दूंगा मैं, ठीक है, तो उनसे ठीक सर, कनेक्ट करके, आप लैपटॉप है ना आपके पास? हाँ लैपटॉप पे है सर, लैपटॉप है तो बढ़िया, आपको देखने में हाँ होगी। हाँ, लैपटॉप पे एनी डेस्क, कल जैसे मैंने मेरा मोबाइल एनी डेस्क पे कनेक्ट करके बताया था, ठीक, वो तरीके से एनी डेस्क पे कनेक्ट करना है वो बंदे को, रोज कम हम्म, से कम आधा घंटा लेना है उसका, और स्टेप बाय स्टेप बाकी सब वो आपको सिखा देगा, ऑर्डर लगाने से लेके आप सही कर रहे हो, सही जा रहे हो कि नहीं, वो सब सपोर्ट भी मिलेगा। और इम्पोर्टेंट क्या है, मैं अभी टेलीग्राम में ऐड करूंगा, तो वो जो रिकमेंडेशन का ग्रुप है, उसमें जो जी मैं आपको 5 कंपनी देता हूँ, जी, वो 5 में आपको कैलकुलेशन करने पे फोकस रखना है। अभी आज सैटरडे संडे क्या करना है, आप आपको कोई स्क्रिप्ट अच्छा लगता है वो ठीक है, लेकिन राइट, सैटरडे संडे क्या करो, जैसे आज मैंने क्या किया कि आज बैठ के मैंने 20 तारीख का ट्रेवल लेवल निकाला, 19 तारीख लेके, तो आप भी तो निकाल सकते हो ना। तो क्या करो, 19 तारीख लेके 20 का चार्ट मेरे सामने नहीं है, उसको हटा दो, और खाली 19 का एंड डेट लेके 19 तक ला इवनिंग में क्या लेवल था वो निकाल के देखो, और 20 तारीख को सुबह जो ग्रुप पे दिया है वो आपका और मेरा सेम आता है क्या, वो चेक करो। तो जैसे ठीक, आपने 20 का मैच कर लिया, आपका पांचों बराबर आ गया, फिर 19 का भी मैच करो, 19 का कर लिया, 18 का मैच करो, तो ऐसा तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो ना, प्रैक्टिस कर सकते हो। जी उस सर, आपको समझ में आएगा, और उसमें कुछ क्वेरी आता है मुझे मैसेज करो, या कॉल भी जी, किया तो भी चलेगा, ठीक है। ठीक ठीक सर। बाकी सर आपको टीचिंग वगैरह कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा सर, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, खास करके हम लोगों के लिए, इतने सीनियर सिटीजन है, तो ग्रेस्पिंग पावर तो वीक होती है, लेकिन आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। या वही मैंने आपको शुरुआत में बोला था सर, कि आपको लगता है कि ऑनलाइन पे होगा, मेरे से नहीं होगा, मुझे समझ में आएगा कि नहीं, हाँ 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 लेकिन ऑनलाइन पे भी होता है, हाँ समझाने वाले का तरीका मैटर करता है। तो हाँ जैसे हाँ, बिल्कुल, हम 2012 से, मतलब जब हमारा एज 23-24 था, तब से हम लोग ट्रेनिंग ले रहे, जी बराबर। तो हमने आपके जैसे लोगों को भी 15-15 दिन के अंदर प्रोफेशनल ट्रेडर बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं। अभी इससे आगे डिपेंड क्या करेगा, आप मेरा कितना टाइम लेते हो, वो जी, उस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी सीखते हो। अभी लोग कुछ कंप्लेंट भी करते हैं,
सर हाँ ट्रेनिंग लेकर तो 10 दिन हो गया, लेकिन आपने तो एक खुद भी नहीं की, हम्म बराबर। अभी मैं उनको खुद फोन करके पूछूंगा कि क्या सर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या ट्रेडिंग कैसी चल रही है, मतलब वो तो वैसे ही हो गया जो एडवाइजरी वाले थे। हाँ, वो तो पैसा हमको आपने नहीं। दिया है तो मैं बोलता हूँ जी रात को 10 बजे भी आप मैसेज करते हो, आपको रिप्लाई नहीं आए तो बोलना ना मुझे, हाँ, वो तो हमें इनिशिएट लेना है उसमें तो। बराबर। पैसा आपने दिया है तो वसूल आप ही करो, उसको कितना करते हो, हमारा जितना टाइम लेते हो उतना टाइम लो, राइट, ठीक है? और ट्रेडिंग करो, काम करो रोज। बिल्कुल सर। सर होगा, बढ़िया होगा। अभी इंट्राडे कर रहे, स्टेप बाय स्टेप पोजिशनल में जाएंगे, और आपके लिए हाँ पोजिशनल ट्रेडिंग बेस्ट रहेगा, ठीक है, तो हाँ उसमें जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जी, ओके बिल्कुल सर। ओके सर, थँक यू। थँक यू सर। परदेशी सर, तुम्हाला बोलायचं काही? हाँ सर, मेरा है ना हिंदी मध्येच बोलतो. यस कारण यस, हिंदी में बोलिए। हाँ, मेरा शेरखान में है ओके। अकाउंट, हम्म। तो उसमें मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इंट्राडे का कुछ आइडिया नहीं था, बराबर। इसलिए आपका ये ट्रेनिंग ज्वाइन किया. ओके। और मुझे मन से बहुत इच्छा है कि पूरी तरह ये इसमें सीख जाऊँ. बराबर, तो अभी तो जरूरत भी हो गई, वो कोरोना की वजह से लोगों जरूरत भी है और अच्छा है, इंटरेस्ट आ रहा है मुझे. 4-5 महीने से कर रहा हूँ मैं, लेकिन ओके। थोड़ा अभी इक्विटी में डाला है तो अभी थोड़ा लॉस में है, बराबर है, कोई लेकिन इक्विटी का कुछ। इंट्राडे का मुझे सीखना है. हाँ, तो आप चलेगा। आप अच्छा. आप सीखने पे फोकस रखो, और रोज का आधा घंटा निकालो, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, रोज अभी टाइम थोड़ा सा. निकालो, टाइम निकालेंगे अपने आप सीखेंगे। लेकिन क्या हो जाता है, फीस वगैरह दे दिया, सब हो गया, और फिर मतलब नए चीज के 9 दिन रहते हैं, ऐसा बोलते हैं मराठी नहीं में, नहीं, बराबर। तो वैसा शुरुआत में गुब्बारे में आवड़ते थे, बाद में फिर वो निकल जाते हैं। तो आपको जो बराबर. रोज का 15 मिनट देना है, वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइव मार्केट पे नहीं दे पाए तो भी चलेगा, लेकिन मार्केट आवर्स के बाद, जैसे अभी आज रात को बैठ के कल का लेवल निकालना है, तो उतना तो आपको करना है रोज, बराबर। उसके लिए टूल्स लेना जरूरी है ना सर, टूल्स लेना पड़ेगा. टूल तो लेना ही है सर। देखो यहाँ पे विदाउट मैथमेटिक्स प्राइस तो निकाल ही नहीं सकते, और प्राइस एक्शन पे ही पूरा जो काम चलता है मार्केट पे चलता है, कि मार्केट में पहले एक्शन हो जाता है, बाद में वो चार्ट पे दिखता है कि अरे ये तो इतना भागा, फिर इसमें ट्रेड ही नहीं मिला मुझे। तो चार्ट देख के काम करेंगे तो आप ट्रैप में अटकोगे, और वो मार्केट में होने से पहले आपको प्राइस निकालना है, कोई भी प्राइस, तो फिर मैथमेटिक्स तो यूज करना ही पड़ेगा ना। तो मैथमेटिक्स हम सिखा नहीं सकते हर एक बंदे को, तो वही हमने क्या किया है कि हमने प्रोग्राम करके टूल बनाए। मतलब हमने इतना इजी किया है सर कि आपके जैसे भी लोग हैं जिनको मार्केट का जीरो नॉलेज है, मतलब अभी जस्ट एंटर कर रहे, तो जो लोगों को 5-5 10-10 साल लग जाते ये प्राइस निकालने का सीखने के लिए, वो हमने इतना इजी किया है कि वो बंदा 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद में भी वो इंट्राडे का परफेक्ट ट्रेड निकाल पाता है। जैसे आज मैंने आपको देखा ग्रासिम का, उसने बराबर 94 से वो 85 का ही लो किया, और 85 का लो करने के बाद 502 का ही हाई क्यों किया। मतलब आपको तो सक्सेसफुल प्रॉफिट आ गया ना, जो भी 2-3-4 हजार कमाना था आपने कमा लिया, लेकिन लोगों को यही मालूम नहीं होता है, वो 5-5 10-10 साल से चार्ट पे पड़े। तो इतना इजी कर दिया है, कोई एखादे मतलब एखादा पर्सन है कि जिसको जीरो नॉलेज है, उसको भी इतना इजी कर दिया है कि वो मार्केट को एनालिसिस कर पा रहा है। सर एक दूसरा क्वेश्चन है, अभी मेरा शेरखान में अकाउंट है, बराबर। तो अभी इंट्राडे का अगर मैंने दूसरे इसमें कर लिया, जीरोदा वगैरह आप बोल रहे, उसमें अगर आपका सजेशन होगा उसमें, तो चल सकता है ना वैसा? चलेगा ही ना सर, उधर आपको फिजिबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं, तो उधर मत करो ना काम। ओके, तो आपको जैसे किसी को अभी आप बताओ अभी किसको कहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। जैसे आपका अभी अकाउंट जीरोदा में, सॉरी इसमें शेरखान में है, तो शेरखान पे आप तो चार्ट तो देख पा रहे हो, लेकिन ठीक है जाने दो, आप एक काम कर लो, आप स्टॉक्स में ओपन कर लो अकाउंट। ओके. हाँ, तो आप स्टॉक्स का मैं जो लिंक है ना वो शेयर कर दूंगा, तो वो लिंक के थ्रू क्लिक करके आप करो, तो उसके थ्रू करोगे तो वो लिंक के थ्रू जो भी बंदा रहेगा जिसके थ्रू ओपन हो रहा है, तो आपको सपोर्ट देने के लिए भी वो अवेलेबल रह जाएगा। ओके, डायरेक्टली करोगे ब्रोकर के साथ में तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपको कस्टमर केयर को कॉल करके फिर बोलना है, फिर वो उसमें वो ये हो जाएगा। और बराबर है. इससे करोगे तो फिर आपको
अभी शेरकांत का भी मैं करता हूँ ना, तो खुद ही करता हूँ, कॉल करके नहीं पूछता मैं। हाँ बराबर बराबर। हाँ, खुद ही करता लेकिन हूँ। उसमें इंट्राडे के लिए प्रॉब्लम है, और सर उनका हाँ। ब्रोकरेज देना बहुत ज्यादा रहेगा, बराबर। बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो अभी जैसे आपके पास आप सीख रहे हो, फंड थोड़ा है, कर रहे हो ना, तो ठीक है, आप स्टॉक से आप करो। और जब भी आपका जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर्स वगैरह लेना है, तो इधर भी ले सकते हो, या फिर आपको लगता है तो फुल सर्विस ब्रोकर के पास चली जाएंगे। ओके, अच्छा। लेकिन अभी डिस्काउंट ब्रोकर में आपको चार्जेस भी कम रहेगा, वो सब चीजें, तो करो आप उसमें। ठीक है। सर ट्रेनिंग अभी ऐसा ही चालू रहेगा आगे? हाँ, ये ट्रेनिंग तो चलता है, जैसे नया नया बैच आएगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, अभी ये 5 दिन का मतलब हो गया, अभी हाँ, आगे अभी से क्या रहेगा? मंडे से आप, अभी आपको लेवल निकालना है, लेवल मैच करना है, बराबर। लेवल मैच होता है कि नहीं, अभी लेवल मैच भी नहीं हुआ तो भी आपको लाइव मार्केट पे ट्रेड तो लगा नहीं है ना, एक शेयर 2 शेयर से लगाओ। उसमें आपको प्रॉब्लम अगर आता है, आपको जो भी स्टाफ दिया है उसको कॉल करो, वो आपको ऑर्डर लगाना सिखा देगा, सब चीजें बता देगा, बराबर। तो ये प्रोसेस चलेगा। तो जहाँ पे भी आपकी गाड़ी अटकती है, जहाँ पे भी क्वेरी आती है, मैं हूँ, आपको जो भी स्टाफ दिया है वो है, तो आपको तुरंत हमसे कांटेक्ट करना है। टेलीग्राम पे मैसेज डालो, या फिर कॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर। और मतलब ऐसा इसके कुछ आगे आता है, भी आज ऑनलाइन जैसे मीटिंग? हाँ, आज कुछ स्पेशल आया है केस कि कोई स्क्रिप्ट में आज करेक्शन हुआ था, या किसी का आज बहुत से लोगों का लेवल मैच नहीं हो रहा था, तो फिर उस दिन मैं क्या करता हूँ कि उनको बोलता हूँ कि लाइव मार्केट पे जो लेवल दिया है उस पे काम करके आप ट्रेड कर लो। और फिर इवनिंग में क्या करते हैं कि कनेक्ट करते हैं 1 घंटे के लिए, और तभी मैं वो क्वेरी जब लेता हूँ ना, तो सबका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीके से भी आपको सपोर्ट मिलता है। और बाकी जो स्टाफ है वो तो 1 to 1 आपको वो क्वेरी का आंसर तो देने ही वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी इसके आगे नहीं होगा शायद ना, फिर नहीं, क्या होगा? सीधा टूल ही लेना है ना अभी आपको। ऑनलाइन ट्रेनिंग मतलब, अभी ट्रेनिंग मतलब डाउट सॉल्व रहेगा, क्वेरी मतलब डाउट इसका ही अच्छा। प्रैक्टिस, ऐसा ही समझ लो आप। वो तो आफ्टरनून में कनेक्ट करके वो करेंगे, और बाकी वो उस पर डिपेंड मत रहो। आपको जब भी क्वेरी आता है आपको तभी कांटेक्ट कर लेना, कॉल करना है। हाँ, कॉल करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो। ठीक है, इसलिए हम लिमिटेड बैच लेते हैं सर। एक वीक में हम ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोग, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेते। और अगर जैसे अल्टरनेट वीक लेना है तो ज्यादा से ज्यादा 40 का बैच, 15 दिन के बाद ही अगले 40 का, या फिर हर वीक लेना है तो फिर 20 लोगों का बैच। तो ये 15 से 20 ऐसा ही हमने रखा है। तो सपोर्ट भी देते आना जरूरी है, खाली क्वांटिटी बढ़ा के फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा विजन क्या है, आप प्रॉफिट कमाओगे तो फिर अगले महीने से आप रिन्यू भी करोगे। सही। रिन्यूअल करोगे तो आपकी भी लाइफ में चेंजेस आएगा, और आपके जैसे 1000 लोग अगर रिन्यू कर रहे तो फिर हमारे लाइफ में भी चेंज आ रहा है। बार बार आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, ये आपने ट्रेनिंग मॉडल बनाया है। ओके, ठीक है, छान शिकवतात सर, एकदम थँक यू सर। लक्षात येतं. ओके सर, थँक यू. सर पहिलं वाटलं होतं मला, हा, आवाज येतोय ना मला? मराठी चालते सर? हा चालते, मराठीत बोला, बिलकुल समझ में आएगा. पहिलं वाटलं होतं डोक्यामध्ये जाऊन निघून जाईल म्हणलं, नवीन असल्यामुळे काही समजत नव्हतं. बरोबर. क्वेश्चन विचारत होते, नेमकं काय विचारायचं हेच समजत नव्हतं. ओके, हा होतं सुरुवातीला. हा, तुम्ही जसं जसं शिकवत गेले तसं तसं थोडं आणखी माझं पॉझिटिव्हिटी वाढली आणखी आता असं ते. बरोबर बरोबर होतं ते, त्याला वेळ लागतो. मी तेच म्हणतो सर की कोई रहेगा, किसी को सीखने के लिए 5 दिन लगेगा, बरोबर, को 10 दिन लगेगा, और किसी को 15 भी लग सकता है. तो हम किसी को अलग चार्ज भी नहीं कर रहे कि बेसिक करो फिर एडवांस करो फिर ये करो, तो वो काम करना ही नहीं है हम, बराबर. तो हम आप पे मेहनत लेने के लिए रेडी है, आपको स्टाफ भी दे रहे, डेडिकेटेड क्यों दे रहे, मतलब आपको आपके लेवल पे जाके वो सिखाएगा. अभी इसमें क्या हो जाता है कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ, जैसे परसों यही सर बोले थे कि सर एक ही बंदे को आप सिखा रहे हो और मुझे ऐसा नहीं रहता है सर. नहीं, अलग ग्रास्पिंग पावर हर एक अलग रहता है, लेकिन फिर भी मॉब में ये होता ही है. सही सही. तो उसके बाद में हम 1 to 1 क्यों रख रहे हैं कि फिर वो बंदा या फिर मैं आपके लेवल पे जाके आपको सिखाएंगे ना, तो फिर आप और मैं ही रहेंगे, बराबर. सही सही. हाँ, तो इसके लिए ये ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये तो आपका डेमो हो गया, जैसे कि भाई ट्रेनिंग जैसे. एक्चुअल ट्रेनिंग तो अभी आपका लाइव मार्केट पे चलेगा, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, अभी तो आप और दिमाग खाओगे में. ओके, और टाइम आपको देना पड़ेगा, और तब जाके बंदा डेवलप होता है. तो लाइफ टाइम कनेक्ट रहता है कोई, तो उसके पीछे बहुत मेहनत रहता है, उसका भी रहता है और हमारा भी. ठीक है, और उसका इफेक्ट आपको दिखता है जब आप हर महीना
50%, 60%, 70% कमाने लगोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके लाइफ में वो चेंजेस दिखेगा, ठीक है। और मार्केट का भी अंडरस्टैंडिंग आते जाए, वो अचीव करना है। ओके सर, सही सही, थैंक यू। थैंक यू। जी राजेश सर। सर आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। ओके, सेशन तो बहुत बढ़िया लगा है। यस पहले मैंने दो साल पहले मैंने कई रुपए गवाए है, 5-6 लाख रुपए, पर ये अच्छा। सेशन मैंने को बहुत अच्छा लगा है। पर बराबर। मेरे को एक प्रॉब्लम है, वो मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे फोन बॉल कुछ अलाउड नहीं है। पूरा बराबर टाइम 8 से 7 बजे तक का रहता है हमारा ऑफिस का टाइम, तो मैं लाइव मार्केट तो देख नहीं सकता हूँ। बराबर। तो जैसे हमारा बात हुआ था कल, इंटरेस्ट तो बहुत है, इंटरेस्ट तो बहुत है मेरे को, हम्म, पर कुछ टाइम का प्रॉब्लम है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आपको क्या करना है, जैसे अभी आप एक काम करो ना, फिर सैटरडे संडे आप प्रैक्टिस कर लो, आपको टाइम है ना सैटरडे संडे। सैटरडे तो संडे जो तो मैं रहता अभी है। आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, बराबर, आपने हाँ, अभी हाँ, पेमेंट किया है कि नहीं किया होगा तो कर दो। किया है पहले दिन किया, तो ओके ओके दूसरे दिन। ठीक। तो आपको मैं अभी ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, जितने भी लोगों ने हाँ, किया है। आप प्रैक्टिस करो इंट्राडे का लेवल निकालने का, इंट्राडे का लेवल मैच करो जो मैंने सीखा है। उससे क्या होगा, सिस्टम yes, अंडरस्टैंडिंग आपका हो जाएगा। 2 दिन में जितना लेवल मैच कर सकते हो उतना ट्राई करो। उसमें कुछ क्वेरी आता है मुझे पूछो। ओके, सैटरडे संडे फिर भी आप टेलीग्राम पे मैसेज डालो, मैं सपोर्ट करूंगा। और जल्द से जल्द आप क्या करो, पोजिशनल पे शिफ्ट हो जाओ। तो हम पोजिशनल कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए कल मैंने आपके लिए ही वो करेंसी का एग्जांपल लिया है ना, पोजिशनल के सेशन में मैंने करेंसी का क्यों लिया, कि ऐसे जो लोग हैं कि जो एकदम से निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 1.5-2 लाख रुपए का कैपिटल रख के 7-8 हजार 10 हजार का रिस्क लेके नहीं चल सकते पहले ट्रेड में, तो उनके लिए करेंसी सबसे बेस्ट है। तो करेंसी में पोजिशनल काम करो। अभी पोजिशनल में क्या है, आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम फ्रेम क्या है, 1 डे का। तो जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होता उसको डिसेसिव कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे ना, बराबर। तो नहीं कहोगे। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होगा, जब मार्केट खत्म हो जाएगा तभी क्लोज होगा कि नहीं। मतलब तभी जब close तक वो होगा। कैंडल कंप्लीट नहीं होता है हमें उसको देखना है क्या, नहीं देखना है। नहीं देखता। तो ओपन होने के बाद वो कैंडल क्लोज कब होगा, मार्केट बंद होने पे ही क्लोज होगा। 1 डे का चार्ट है तो मतलब आपको लाइव मार्केट देखने की जरूरत है क्या, आप शाम को भी नहीं, आके देख सकते हो ना कि कैंडल डिसेसिव बनाई कि नहीं। तो ये तरीके से आप काम करो। आपका अकाउंट कहाँ पे है, कौन से ब्रोकर के पास है, जीरोधा में है। जीरोधा है तो ठीक है। जीरोधा में यस। आप पहले से ऑर्डर लगा के रख सकते हो ना, एएमओ ऑर्डर होता है ये सब तो चीज़। करेंसी में हमें बाय सेल करना है तो क्या कमोडिटी लेना जरूरी है? नहीं, एनएससी में आता है करेंसी, ओके कमोडिटी लेने ओके। की जरूरत नहीं है। आपका जो भी अभी आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिव है क्या, एफएनओ एक्टिव है क्या, निफ्टी बैंक निफ्टी आपको दिखता है क्या, नहीं, वो तो मुझे नहीं मालूम नहीं, होगा। मैं सिर्फ आपने इक्विटी में अपने करता हूँ। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट या फिर लास्ट 3 साल का आईटीआर ऐसा कुछ सबमिट किया था क्या अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, हाँ, किया था। किया होगा तो तो रहेगा, नहीं होगा तो एक्टिवेट करा लो उससे। मतलब उधर ही ओके ऑप्शन ओके। आता है, आप मुझे कॉल करो मैं गाइड कर दूंगा। ओके, नहीं होगा तो एफएनओ सेगमेंट एक्टिव करा लो, ऑनलाइन ही रहता है वो। और एक्टिव हो जाएगा तो फिर आप करेंसी में ट्रेड कर पाओ। ओके, ओके। हाँ और मैं क्या कहना चाहता हूँ बोलिए। कि मेरी वाइफ को उसमें कुछ मालूम नहीं है, उसको सीखना हो तो पहले से उसको शेयर का एसपी मालूम नहीं है, बराबर। बराबर, कोई उसको प्रॉब्लम पहले नहीं। से सीखना हो तो बहुत सी तो हाउस वाइफ से, ट्रेड और हाउस वाइफ बहुत ट्रेड कर बढ़िया सकते हैं। ट्रेडिंग करती है, क्योंकि क्या है वो उनको टाइम भी रहता है मार्केट देखने को, मतलब काम भी चल रहा है मार्केट देखते हैं। और दूसरी बात कि जो हम बताते हैं ना उतने वो करते हैं, क्योंकि उनको वो उसमें कभी हाँ, आए ही नहीं ज्यादा होते। दिमाग नहीं चलाते, हाँ तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाते। हाँ ओके, क्योंकि वो कमाती भी नहीं है ना। मतलब दूसरी बात क्या हाँ, है कि कमाती भी रहेगी तो एक लेडीज की टेंडेंसी होती है कि उनको 500 रुपया भी जाता है ना तो बहुत सोचती है। लेकिन आदमी का हाँ, कैसे रहता है, चल गया तो गया, वो मतलब जैसे टेबल पे बैठ जाते हैं ना कार्ड्स खेलने के लिए, तो वो हाँ, एटीट्यूड थोड़ा सा आदमी का आ जाता है, लेकिन लेडीज का नहीं आता। लेडीज का एटीट्यूड सेविंग्स का रहता है। तो वो मतलब 10 बार सोचेगी और फिर वो स्टेप उठाएगी। मतलब पैसा जाएगा तो उसको लगेगा अरे आज मेरा 500 रुपया गया, तो 500 रुपए के लिए वो
5 बार दिमाग खाएगी, लेकिन वो कंसेप्ट हम्म। क्लियर करा लेगी कि क्यों मेरा हाँ, गया। तो ये हाँ। चीज होता है लेडीज का, तो वो जल्दी सीखते हैं। और बहुत से है तो सीखना हो तो उनको ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो उनको उनके लेवल पे जाके सिखाना पड़ेगा। जैसे आपका ट्रेनिंग हो गया तो आप उनको भी किसी ट्रेनिंग में एनरोल करवा दो, जो भी नेक्स्ट बैच रहेगा। ओके, ओके। हाँ, तो वैसे ही करवा दो। और बाकी एक ही घर से 2 बंदे आ रहे हैं, तो उसमें आपको आईडी एक ही लगेगा ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको में एक पैकेज भी होता है ऐसा कि हस्बैंड वाइफ दोनों को करना है, तो फिर हम करा के देते हैं डिस्काउंट। तो उसमें आपको ऑलरेडी आपको डिस्काउंट पास ऑन हो रहा है, लेकिन उनको करना ही है तो आप मुझसे बात कर लो, फिर हम कर लेंगे डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन उनको अलग से ट्रेनिंग देना है और आपको अलग से देना है, वो और आपको सेम नहीं हो। उनको क्वेरी उनके लेवल पे रहेगा, उनका टाइम उनके टाइम पे उनको सिखाना पड़ेगा, आपके टाइम पे आपको सिखाना पड़ेगा। तो दो हमारे लिए तो आप 2 अलग अलग ही स्टूडेंट हो, तो बराबर। उसका क्या टाइम रहेगा? यही जैसे आपका ट्रेनिंग हुआ वैसे ही उनको भी कनेक्ट करना है ना। अपने बैच में भी कोई एक मैडम है, ओके, ओके। तो जैसे अपना हो रहा है वैसे ही कनेक्ट करेगी वो भी। और 5 दिन का ट्रेनिंग जैसे हो जाएगा, फिर उसके बाद में डेडिकेटेड स्टाफ उनको असाइन किया है, हम लोग है। तो एनी डेस्क पे, जैसे मैंने कल बताया था मेरे मोबाइल दिख रहा, तो वैसे ही हाँ, ये आपके पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल पे वो करना चाहते हैं, तो स्टाफ क्या करेगा, मोबाइल पे कनेक्ट करके हैंड टू हैंड उनको सब चीज बताएगा कि अभी इधर क्लिक करो, अभी इस पे क्लिक करना है, ऑर्डर ऐसा लगाना है, ये कैंडल इसका। तो वो सब वो स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो आप वो टेंशन मत लो, हमने सीखा है ऑलरेडी। बहुत से ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लोगों को, लेडीज को हमने ट्रेन किया है, तो आप हम पे छोड़ दो, हमें मालूम है कि कैसे सिखाना होता है, पहले कौन से लेवल पे जाना है। शेयर मार्केट का एएसपी मालूम नहीं है उसके, तो शेयर उसे मार्केट का समझाना तो किसी को बहुत मालूम, देखो हमें भी मालूम नहीं था सर, और जिसको मालूम नहीं होता है ना वो जल्दी सीखता है, क्योंकि उसका पार्टी जो रहता है वो कोरा रहता है, उसके उसके स्लेट पे कुछ नहीं लिखा रहता, तो हम लिखते वैसा ही वो करते। और जिसको थोड़ा बहुत मालूम होता है ना, उसको सीखने में उल्टा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो उसका पिछला छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता ऐसा। ये बात सही है। तो वो जल्दी सीखेगी, कोई प्रॉब्लम। और आप तो हो ही साथ में। ओके सर, तो इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, पोजिशनल आप देख लोगे तो इंट्राडे के लिए वो मार्केट देख पाएगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस सेल करना है, बहुत से लोग ऐसा करते भी है। ठीक है, तो खाली टर्मिनल वगैरह भी वो प्रॉपर से सीख के यूज करना, तो भी बढ़िया काम हो तो जाएगा। हाँ। मैं तो उसे कह तो सकता हूँ अभी 9:30 बजे ये सेल बाय लगा देना, और उसके बाद मार्केट क्या देखना है वो तो उसको मालूम नहीं वो तो होगा, ट्रेनिंग कैसे में आ देखना है, क्या जाएगा ना, करना है। समझ में आएगा। अरे सर, लेडीज अपने से ज्यादा होशियार है, वो जल्दी सीख जाएगा। बाद में ऐसा टाइम आ जाएगा ना, आपसे आगे नहीं सीखेगा। ठीक है, ओके। कंसेप्ट तो मार्केट पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो समझ में आएगा ही। ठीक है, ओके सर। ओके, और किसी को बोलना है? बोलना है कि सेशन क्लोज कर देना है फिर? मराठी नोट्स तो मैंने आपको भेजा है आई थिंक, शिवाजी सर। सर मला पण पाठवा बरं का. हाँ हाँ हाँ, आपको भी मैंने कल भेजा ही ना सर, हाँ, आपने परसों मुझे दिए पे मैसेज एक भेजा ही. था, हाँ हाँ, टेलीग्राम पे मैंने भेजा ना आपको। एक ही है ना वो? हाँ, वो 3 मैसेज रहेंगे ना मराठी, अच्छा, उसका मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके. आज पीडीएफ ओके. बना लेता हूँ उसका। और ये हिंदी का भी अभी मैंने बना के रखा है, तो करेक्शन का फंडा उसमें ऐड करने का बाकी है, तो कल तक आपको मिल जाएगा वो हिंदी का भी, ये ग्रुप पे ही डाल दूंगा मैं। ठीक है ओके. सर मराठी पाठवा मला पण. हाँ हाँ, मराठी हिंदी दोनों कंप्लीट करके मैं ग्रुप पे दोनों पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ, ओके. उसके लिए रुको मत, लेकिन काम करना चालू करो। ओके सर, और किसी ओके को सर. कुछ कहना है, भेट डाउट है वगैरह?
मस्त भेटत राहा. तो नहीं, हम तो यहीं पे, हम कहीं नहीं गए सर. हम 2012 से एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब है. इधर उधर बहुत सी सिटी में जाते हैं, मुंबई पुणे, इतने साल से उसी जगह पे कर रहे हैं. लेकिन हम टिके, हमारे बाद में कितने आए, कितने चले गए. ओके, कुछ तो ऐसे थे कि लोगों ने भगा दिया उनको. मतलब शेयर मार्केट के नाम पे लोगों से पैसा निकालने वाले बहुत हैं. आपके नॉलेज नहीं है ना, तो आपको नॉलेज सिखाएंगे. आपको लगता है कि मुझे भी आएगा, बाद में पता चलता है कि अलग ही स्कीम लेके आते. मार्केट का नाम गलत चीजों से खराब हो गया. ठीक है. और हमारा क्या है, हम कमिटमेंट झूठा करते ही नहीं है. जो प्रैक्टिकल है वो बोल. स्टॉप लॉस नहीं, आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं जाएगा. तो ऐसा बोलने को तो मैं बोल दूंगा, दिखाने को तो लोग तो प्रॉफिट वाली ट्रेड दिखाएंगे फिर. लेकिन ऐसा नहीं है ना, जो रियलिटी है वो है. ठीक है. और गया तो गया, आज जैसे वो बजाज फाइनेंस का बोला सर, तो एक स्टॉप लॉस गया, लेकिन स्टॉप लॉस कवर हो जाने के बाद में भी उसमें और 40 रुपए प्रॉफिट रहेगा. बराबर, 40 क्या ज्यादा ही रहा, 130 पॉइंट गया वो. और स्टॉप लॉस तो खाली 20 रुपए का ही था. 30 रुपए का पकड़ लो आप, 100 रुपया प्रॉफिट हो गया. मतलब 30 रुपए का लॉस रिकवर करके और उसमें 70 रुपए, तो उसमें से 50 भी मिल गया. तो लॉस कवर करके, मतलब पहले 30 रुपया लॉस हुआ था, बाद में हमने 80 रुपया 100 रुपया कमा लिया. 70 रुपया तो प्रॉफिट में ही आ गया ना. तो वो डरना नहीं है, अल्टीमेटली आपका दिन प्रॉफिट में निकलेगा. ओके. जगदीश सर, आपने लिया है लॉगिन आईडी पासवर्ड? हाँ जी सर. प्रदीप सर नहीं, प्रदीप सर ने तो लिया है. प्रदीप सर, आप कर रहे हो क्या, फिर काम कर रहे हो? कुछ क्वेरी तो नहीं है आपके साइड से मुझे? नहीं सर, आज तो नहीं किया, पर देखा था टूल पे, सही लगा. ठीक है, करो फिर, कल परसों करो. ठीक है सर. पूछा करो मुझसे, क्योंकि कैसे है, ये वीक आपके लिए है पूरा. तो ये हफ्ते में जितना आप टाइम यूटिलाइज करोगे, उतना भी ज्यादा टाइम आपको दे पाऊँ. ठीक है सर. ठीक है कि करेंगे बाद में फिर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट रोड आ जाएगा. नहीं सर, करेंगे, इस बार करेंगे मंडे को. और सर, ये जो रिमेनिंग पेमेंट आपको करना है, तो आज कर ही लेना है सब लोगों ने, या फिर मैक्सिमम संडे को दोपहर तक कर लेना है सब. ये जो ऑफर है वो संडे तक वैलिड रहेगा. मंडे से नया बैच चालू हो जाएगा. जैसे ही नया बैच चालू हो जाता है, पिछला डेटाबेस लेते बैठते नहीं है. ठीक है. आपने रजिस्ट्रेशन किया था, ये ट्रेनिंग के लिए किया था, डिस्काउंट है, वो आपको संडे तक करते हो तो ही वैलिड है. नहीं तो फिर संडे के बाद आओगे तो फिर वो डिस्काउंट कंसिडर नहीं किया जाएगा. जो भी ट्रेनिंग फी रहेगा वो देना है आप. ठीक है. डिस्काउंट कंसिडर नहीं होगा, बाकी जो दिया है आपने पेमेंट वगैरह वो हो जाएगा. लेकिन फिर भी वही, फिर 12,000 फी रहेगा. 3,000 माइनस कर लो तो 9,000 पे करना पड़ेगा. अभी 6,000 पे करके आपका काम होगा. ओके, करो सर, क्लोज करो फिर सेशन. ठीक है सर. ठीक है. ठीक सर. गुड नाइट सर. थैंक यू. गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट. करो ट्रेडिंग.